कहते हैं कि सारे पापों की मुक्ति के लिए आपको गंगा स्नान करने जाना ही पड़ता है। कोई भी आप पाप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, मैं भी हरिद्वार गया। जर्नी आपकी हरिद्वार से शुरू होगी और अमरनाथ पहुंचने तक मैं जो दृश्य देख रहा था कि आपके साथ आर्मी के लोग चलते थे आपके आगे और पीछे, और वो आपको सिक्योर करके आगे लेके जा रहे थे। आजकल क्या होता है ना कि हमारे सनातन धर्म में कुछ होता है ना कि आपकी कोई ख्वाहिश है और आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, और कोई उस ख्वाहिश को पूरा करा ना। किसी कारणवश आपके जो दोस्त थे वो चले गए और आप अकेले। 9 दिन ऐसे कुछ हुए थे, तो तब वो बंदा एक्चुअल में अपने दोस्तों के साथ में और निकल गया, आगे निकल गया। हर हर महादेव। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जो आपने देख ही लिया होगा स्टार्टिंग में, जो मेरे साथ हैं वो है सोनू भाई। भैया हरिद्वार से अमरनाथ तक तकरीबन 1000+ किलोमीटर की पैदल यात्रा, ये कोई आदमी सोचता है ना, कर नहीं पाता, सिर्फ सोचता ही रहता है। वो कर दिखाया इन्होंने। तो मेरे साथ हैं आज के पॉडकास्ट पे सोनू भाई। क्या हाल चाल है आपका? बहुत बढ़िया जी, हर हर महादेव, जय शंकर भाई सभी लोगों को, आप सभी को। अरे वाह। तो सबसे पहले जैसे ऑडियंस को मैंने स्टार्ट ही कर दिया कि हरिद्वार यात्रा से, हाँ जी हाँ जी। तो उसी के बारे में शुरू करते हैं। हाँ, शुरुआत से sure। वहाँ से करते हैं कि हरिद्वार की जो यात्रा है, हरिद्वार से भैया आपने अमरनाथ तक कांवड़ यात्रा लेके जानी है, तो वो कैसे हुआ और हाँ। उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आई, कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो टोटल जानना चाहेंगे। सबसे पहले मेरी ऑडियंस भी जानना चाहेंगी, आपकी ऑडियंस भी जानना चाहेंगी, फिर आएंगे आपकी ज़िंदगी के ऊपर। मैं किसी चीज़ को बता रहा हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग डीपली जानो उस बात को, गहराई तक, कि कैसे मेरा प्लान बना हरिद्वार से अमरनाथ जाने का, क्या मेरा मकसद था, क्या नहीं था, क्या मैं सोच के निकला था, किस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें तो बता देता हूँ। अगर आप लोग पूछना चाहते हो तो। इनफैक्ट ठीक है, मैं एक्चुअल में मैं बताता हूँ कि मैं गया हुआ था केदारनाथ। हाँ जी। मेरा हर साल का सपना होता है कि मैं Right। हर साल केदारनाथ जाता हूँ जब मेरा जन्मदिन होता है, और समथिंग मई के महीने में, ऐसे कुछ में, अप्रैल मई में खुलता है केदारनाथ के कपाट हर साल। तो वहाँ गया था और वहाँ से दर्शन करके 15-20 दिन जितने भी मैंने बिताए बाबा की शरण में, वहाँ से फिर मैं त्रिशूल पर्वत होते हुए मैं ओम पर्वत और आदि कैलाश पर्वत गया। तो वहाँ से जब रिटर्न आ रहा था ना, तो एक्चुअली मेरे कोई फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने मेरे को एक है ना खरगोश गिफ्ट किया था, और उसे लेके मैं राजस्थान चला गया। अच्छा। अब किसी चीज़ के साथ में ना आपके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा डीपली बन जाते हैं, जो बचपन में आप नहीं देखते, एक छोटे छोटे मतलब पपीज़ होते हैं, उनसे खुशियाँ मिलती हैं, तो वही खुशियाँ हमारे घर में भी थी। बाय चांस उसकी डेथ हो गया था वो, किसी वजह से, और मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ का दोषी हूँ। तो अच्छा। होता है ना कि हाँ, हमारे हिंदू धर्म में होता है ना कि अगर आप मानते हो ना भगवान को, किसी भी चीज़ को मानते हो ना, तो कहते हैं कि सारे पापों की मुक्ति के लिए आपको गंगा स्नान करने जाना ही पड़ता है। कोई भी आप पाप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, तो मैं भी हरिद्वार गया। हरिद्वार से फिर वहाँ से मैं बैठा था रात को ऐसे ही, तो कहते हैं ना कि भगवान माता जी से बातें कर रहा था कि गंगा माँ, मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसे कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो तब ना सुबह जैसी हुई ना, तो रात भर बैठे रहा वहाँ। सुबह जब हुई तो तब मैंने देखा एक लड़का था, तो वह ना कावड़ लेके, मतलब उस वक्त श्रावण का महीना था, तो लोग उधर की तरफ जा रहे थे, होता ना कि अपने हरियाणा साइड में जा रहे थे। तो देन मेरा भी फिर डिसीजन हुआ कि हाँ मैं अमरनाथ तो जा रहा हूँ, मेरा भी सपना है अमरनाथ जाने का, और पैदल जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन है ना उस वक्त एक और टर्निंग पॉइंट आ गया था कि मेरे को कावड़ लेके जाना है। तो उस वक्त है ना मेरी एक इच्छा जग गई मन में कि उस लड़के की श्रद्धा को देख के, कि वो लोग है ना, सपोज वो लोग है ना 51 लीटर जल, 101 लीटर जल, 80 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, मतलब जो उनका इच्छा होती है ना कि घड़े पे ऊपर घड़ा भर भर के लेके जा रहे थे। तो उनका समथिंग पड़ता है 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, या फिर 150 किलोमीटर लास्ट पड़ता है। तो मेरा मकसद था कि मेरे को बहुत लंबा चलना है, और विथ मेरे बैग के साथ, ट्रैकिंग बैग के साथ मुझे चलना पड़ेगा। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड भी था मेरे साथ में, तो मुझे ना वहीं से आइडिया है कि अगर मैं 51 लीटर जल की कावड़ मैंने ली, या फिर 101 मैंने ऐसा कुछ लिया ज़्यादा, तो मेरे पास मात्र एक महीने का टाइम बचा हुआ था जब भगवान के कपाट बंद होने वाले थे वो। ठीक है, यात्रा बंद होने वाली थी। तो मेरे पास टारगेट था कि एक महीने में मैं किसी भी हाल में मेरे को पहुंचना है और गंगा जल चढ़ाना है, क्योंकि आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की वहाँ जाने की। वो पैदल। हाँ, पैदल। और एक्चुअल में बोलते कि वहाँ पे थोड़ा सा होता है ना कि सेफ्टी के कारण लोग है ना नहीं जाते, ज़्यादातर लोग है ना पैदल नहीं जाते। सब लोगों को है ना आर्मी, मतलब एक होता है ना कि आतंकवाद के चक्कर में आर्मी वगैरह लेके जाती है, उनको दर्शन करवाती है। तो देन मेरा भी सपना था कि नहीं यार, कहीं ना कहीं मेरे को जाना है, बस इच्छा थी मन में, और गंगा जल को चढ़ाना है। तो वो ये ना, वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं गंगा माँ का भी आशीर्वाद रहा,
कि मैंने फिर कावड़ भरी और बिना सोचे समझे निकल अच्छा, गया। सुबह ही मतलब सुबह हाँ जी, डिसाइड किया और निकल सुबह गए। सुबह डिसाइड किया, मतलब पहले शाम को रात भर बैठा रहा, रात भर सोचता रहा, फिर सुबह अचानक से डिसीजन आया, तुरंत मार्केट से सामान लिया, बांधा और फिर निकल गया। तो निकल गए। हाँ, तो ये मेरी जर्नी थी। और एक होता है ना कि भक्ति के मार्ग में, मतलब मेरा पहले से ही सपना रहा है बचपन से ही कि नहीं यार मेरे को ना लाइक 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, 4 धाम के दर्शन करने हैं, या फिर होता है ना भगवान के जितने भी मंदिर है ना सबके दर्शन करने हैं। हाँ, मतलब एक इच्छा थी कि हाँ, और कहीं कहीं ये भी इच्छा थी वो कि शायद मेरे को एक आपने कर traveler- लिए हैं सारे, है ना? हाँ, कहीं कहीं मेरे को ये भी इच्छा थी कि मेरे को एक ट्रैवलर बनना है, बड़ा ट्रैवलर बनना है, एक बड़ा नेक्स्ट लेवल traveler वाला। ठीक है, तो शायद बड़े बाबा बड़े ने बड़े बात कम ऐसी- लोग मिलते हैं बेसिकली। मैं वही देखता हूँ कि हाँ, ट्रैवलर तो बहुत सारे व्लॉग्स आप देखने को मिलते हो, लेकिन अलग अलग मंदिरों के दर्शन करना, आपने बोला कि सारे धाम घूमने जाना, आशीर्वाद लेने जाना, ये जज्बा बहुत कम लोगों में है। ज़्यादातर तो लेडीज़ में देखा जाता है, हाँ जी, टू हाँ बी जी। वेरी फ्रैंक, राइट। जब बंदा सन्यासी बनता है बेसिकली 60 साल या 50 साल के बाद निकल जाते हैं बुजुर्ग लोग, या कुछ यंगस्टर्स भी निकलते हैं, लेकिन उनमें बहुत कम यंगस्टर्स होते होंगे। आई डोंट नो कितनी परसेंटेज रहती होंगी। एनीवेज, अमरनाथ यात्रा में दोबारा वापस आते हैं। आप निकल गए हरिद्वार से अकेले? हाँ जी, मैं और मेरा एक फ्रेंड निकला था। हाँ। दोनों साथ में निकले थे, दोस्त। अच्छा, तो वो कैसे 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 बना बेसिकली? एक्चुअल में आगे जब मैं हम लोग आ रहे थे ना, मैं मतलब आदि कैलाश से आ रहा था ना, तो मेरे ऐसे ही इंस्टाग्राम पे बात होती थी मेरे दोस्त से, और केदारनाथ में भी मुझे मुलाकात हुई थी। मेरे मोहन नाम था उनका। अच्छा। तो उनसे एक्चुअल में वो ओवर एज थे, लाइक 48 ईयर्स के समथिंग। तो मेरे को भी खुशी थी कि हाँ, कोई इंसान एक्सपीरियंस पर्सन मेरे साथ चल रहा है, बाबा का भक्त है और मेरे साथ पैदल यात्रा कर रहा है। तो मैंने भी फिर डिसाइड किया कि हाँ, हम दोनों साथ में चलते हैं। तो दोनों के दोनों साथ में निकल गए थे। दोनों के पास ट्रैकिंग बैग थे, तो बस दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ बाबा पैदल कि हाँ कि यार नहीं यार कि आप थोड़ी दूर मैं चल लूँगा, जब दर्द होने लग जाए थोड़ी दूर आप तो चल आप लेना, पकड़ इस लेना। तरीके से। हाँ, तो एक्सचेंज करके, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो अब जर्नी की बात करते हैं। जर्नी शुरू होगी आपकी हरिद्वार से टूवर्ड्स अमरनाथ। जी। मैं जब आपकी इंस्टा रील्स देखता था, तो उसमें आप जब भी शहर में पहुंचते थे, किसी भी शहर में पहुंचने वाले होते थे, लोग आपका दिल खोलकर स्वागत करते थे, हार डालते थे, खाना लेकर आते थे। मतलब वो टाइम ही, इनफैक्ट कश्मीर की भी बात, अभी ऐसा ऐसा एक जर्नी एक शहर से शुरू करके कश्मीर तक जाएंगे आपके साथ, ट्रैवल करेंगे, हम भी ट्रैवल करेंगे आज इस पॉडकास्ट के थ्रू। जर्नी आपकी अमरनाथ सॉरी हरिद्वार से शुरू होगी, उसको ऐसा ऐसा इंस्टाग्राम में लोग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है कहानी। लोगों ने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया। और अमरनाथ पहुंचने तक मैं जो दृश्य देख रहा था कि आपके साथ पूरी भैया आर्मी के लोग चलते थे आपके आगे और पीछे, और वो आपको सिक्योर करके आगे लेके जा रहे थे। तो वो बड़ी प्राउड मोमेंट थी आपके लिए, और इनफैक्ट जो आपके व्यूअर्स जुड़े हुए थे। अब हरिद्वार से जर्नी शुरू हो चुकी है, आप 2 लोग निकले, फिर आगे? एक्चुअल में हम लोग निकले, फर्स्ट हम निकले थे हरिद्वार से। हरिद्वार से हमारा पहला स्टॉपेज तो वही 10-11 किलोमीटर में ही हो गया था। दैन उसके बाद हम धीरे धीरे करके आ रहे थे, चल रहे थे, लाइक यमुना नगर ऐसे कुछ आसपास पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो वहाँ हम लोग आके पहुँचे। वहाँ पहुँचने से पहले एक घटना और भी हुई कि कोई बाइक वाला था, तो वो टक्कर मार के चला गया मेरे साइड से। हाँ, साइड से टक्कर मार के चला गया, तो उससे मेरे पैर में ना लाइक मोच आ गई, ठीक है। पैर में मोच भी आ गई, और दूसरी बात है ना, मेरा पैर घुमा रह गया, मतलब दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया ना, बहुत से ज़्यादा, और छिल भी गया था मेरा पैर, ठीक है। तो मतलब मुझे इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन बुरा इस बात का लगा था कि यार उसने एक बार भी सॉरी नहीं बोला मेरे को रुक के, मतलब उसने एक बार पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कोई भोले का भक्त जा रहा है, बाबा का भक्त जा रहा है। मतलब उनको पता भी नहीं था कि यार बंदा हरिद्वार से अमरनाथ की यात्रा मतलब इतनी टफेस्ट कठिनाई को झेल के जा रहा है। अब वो लोग, कुछ लोग होते हैं जो नशा करके और बाइक चला लेते हैं आंख बंद करके, तो ऐसा हुआ। दैन उसके बाद में फिर मैंने घर में कॉल लगाया, बोला, माँ बाप को बताया, तो उन लोगों ने फिर है ना मेरी बाइक भिजवा दी थी, उसमें पैनियर्स लगे हुए थे, ठीक है। दैन उसके बाद में फिर चाचा जी के लड़के को भेज दिया था साथ में, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास बैग बहुत ज़्यादा थे, तो उस बैग के साथ में चलना बहुत मुश्किल हो रहा था दोनों को, ठीक है। तो बैग उन पे शिफ्ट कर दिया, और हम लोगों ने फिर कावड़ है ना मतलब जैसे मैं चलता रहता, दिन भर में हमारा टारगेट होता था कि लाइक 35 किलोमीटर चलना, 35 किलोमीटर? हाँ, 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर। ये कितने घंटे में ट्रैवल होता है? एक्चुअल में सुबह हम लोग निकलते थे समथिंग अराउंड 5 बजे भी, 6 बजे निकल जाते हैं, ठीक है, और जल्दी भी निकल जाते थे। लेकिन है ना हम लोग फिर दोपहर को रेस्ट करने लग जाते थे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पूछो मत, मतलब उस तरीके का हाल थे। तो फिर उसके बाद हम लोग शाम को 5 बजे के समथिंग चलना स्टार्ट करते, फिर शाम को जाके हम लोग रात को 8 बजे 9 बजे जहाँ भी हमारा मतलब लाइक अगला स्टॉपेज होता वहाँ हम लोग रुक जाते, कैंपिंग वगैरह करके, या फिर किसी से मदद मांग के रुक जाते थे। तो यही हमारा चलता रहा जी। जी। तो आप यमुनानगर में आपका स्टॉपेज हुआ, बाइक आ गई?
यमुनानगर में बाइक आ गई थी, तो बाइक हमारे साथ साथ चलते थे उस, तो लोग क्या ना, आजकल क्या होता है ना कि लाइक हमारे सनातन धर्म में कुछ होता है ना कि आपकी कोई ख्वाहिश है और आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, और कोई उस ख्वाहिश को पूरा कर रहा है ना, तो आप उसमें साथ देते हो उसका। तो उसी तरीके से जैसे होता है ना कि अब मैं बाबा के मंदिर जा रहा हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सामने वाले ने कुछ गलत कर्म किए होते हैं, फिर कुछ भी किया होता है XYZ, उसकी कुछ मन्नतें होती है, कुछ भी चीज़ होती है ना, तो एक जर्नी होती है कि जब कोई इंसान है ना प्रण लेता है ना भगवान के दरबार जाने का, फिर किसी भी चीज़ का प्रण लेता है, और वो प्रण है ना लाइक निस्वार्थ भावना का होता है ना, तो उसके अंदर भगवान का वास होता है कहीं ना कहीं। तो मेरे को लग रहा था कि उस वक्त शायद मेरे अंदर कुछ ऐसी एनर्जी मैंने फील की उस वक्त, मतलब ऐसा महसूस होता था काफ़ी बार कि भगवान है ना, मतलब कहीं ना कहीं मेरे आसपास चल रहे हैं, मेरे को सुनते हैं, मुझसे बातें करते हैं, दुख दर्द में हर वक्त मेरा साथ होता है। जब पानी मांगा तो तुरंत कोई ना कोई इंसान आगे खड़ा मिला, मेरे को पानी लेके खड़ा मिला। जब भूख लगी तो किसी ने आवाज़ लगा ली रास्ते में चलते हुए। तो ऐसा वाला मूवमेंट था, और हर कोई इंसान आके और चरण स्पर्श कर रहा है, पैर छू रहा है, कि किसी पैदल यात्री के पैर छू रहा है। तो एक बहुत वैसा लगता था मेरे दिल को कि हाँ, कि यार सच में मतलब ये दुनिया है ना, शायद वो जो लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं ना, तो करोड़ों रुपए दे के और वो वाला प्यार नहीं खरीद वो प्यार सकते। नहीं मिलता। हाँ तो आफ्टर सम टाइम किसी कारणवश आपके जो दोस्त थे वो चले गए हाँ जी। और आप अकेले, तो अकेले तो बड़ी डिफिकल्ट रही होगी जर्नी। किस हाँ, किस शहर से अकेले हुआ है? एक्चुअल में मैं नवा शहर नवां शहर पंजाब हाँ में? नवा शहर पंजाब में। ये I कितने think, दिनों बाद हुए? ठीक है, ये समथिंग मेरे को हो गया होगा लाइक 9-10 दिन के समथिंग। 9-10 दिन 9-10 के दिन बाद। हम लोग साथ चले, ठीक है, 9 दिन ऐसे कुछ हुए थे। तो तब वो बंदा एक्चुअल में अपने दोस्तों के साथ में और निकल गया, आगे निकल गया। तो तब मैं अकेला रह गया, और फिर अकेला तो क्या था, चाचा जी का लड़का था, वो ट्रैकिंग बैग रखे हुए थे गाड़ी पे, पैनियर्स लगे हुए थे, लोग खाने का सामान देते थे, बहुत ज़्यादा देते थे खाने का सामान, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, उसको वेस्ट भी नहीं कर सकते हाँ, थे, यहाँ तो आप उसको किसी को वेस्ट नहीं देंगे, करते थे। यहाँ तो मैं तो पता है क्या करता कि जैसे गाड़ी पे लेके जा रहे हैं ना, तो उसको बोल देता कि कोई भी ज़रूरतमंद मिले ना तुम्हें आसपास, ठीक है, तो तुम उनको दे देना ये चीज़ें, मतलब उनको दे देना। तो हम लोग बांट देते थे ऐसे रास्ते में, क्योंकि अकेला तो इंसान तो खा नहीं पाएगा, 2 लोग खा नहीं पाते थे, तो ऐसे होता। और दूसरी बात, हमारा रहने का इंतजाम, ठीक है, दिन में क्या खाना है हमें, उस चीज़ का इंतजाम है ना, अपने आप ऑटोमेटिकली लोग कर देते थे आगे से आगे। मतलब ये मतलब जो आप मांगते थे वो चीज़ साक्षात आपके सामने प्रेजेंट हो जाती थी। तो उस टाइम मतलब बेसिकली अकेले जब चलते थे, तो अकेले कितने किलोमीटर चलते थे कंबाइन करके? तो आप 35 देखो, मेरा टारगेट है ना, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था उस दिन, सब फर्स्ट दिन निकला था ना कि मेरा 30 दिन का टारगेट है, ठीक है। मतलब वैसे तो मैंने ना एवरेज 38 दिन लेके चल रहा था कि 38 दिन में कपाट बंद होने वाले हैं, अमरनाथ की यात्रा बंद होने वाली है। लेकिन 8 दिन मेरे पास एक्स्ट्रा थे, तो एक्स्ट्रा मैंने इसलिए रखा कि ताकि होता है कि काफ़ी बार इंसान लाइक बीमार पड़ जाता है, मोच हो जाती है, कुछ और चीज़ हो जाती है, फिर रिलैक्स करने का मन करता है 1-2 दिन, तो वो रुक सकता है आराम से, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं चल रहा था, लेकिन उस वक्त है ना मेरा टारगेट फिक्स ही होता था कि 30 किलोमीटर चलना है तो चलना है, चाहे पैर दर्द करे, चाहे सर चकराए, चाहे कुछ भी हो, चाहे भूख लगे, प्यास लगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन चलना है तो चलना है। 30 किलोमीटर? हाँ, 30 किलोमीटर उस वक्त ऐसे तो उस टाइम ये नहीं डिसाइड हुआ कि चाचा जी के लड़के को बोलो साथ दे? नहीं, वो क्यों? एक्चुअल में पता है क्या सीन है कि वो मुझे बोलता रहता था कि नहीं तू एक काम कर, तू है ना, तू मतलब लाइक मैं लेके चलता हूँ, तू गाड़ी ले चल। तो पता है जब कोई प्रण लेते हैं ना, तो मैंने 2 संकल्प लिए थे साथ में, कि एक मैंने संकल्प लिया था कि मेरे को पैदल आना है बाबा आपके दरबार, ठीक है। दूसरा मैंने संकल्प लिया था कि गंगा माँ को अपने कंधे पे लेके आना है। तो दिल नहीं किया फिर? हाँ, फिर उसके बाद दिल ही नहीं किया किसी को। हाँ, बाय चांस बीच में जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कावड़ अगर तुमने अगर उठाई है तो तुम्हें ही पहुंचानी पड़ेगी, तुम किसी और को नहीं दे सकते, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में मतलब होता है ना कि किसी भी ग्रंथ नहीं, में, वो तो वेदों मैंने में देखा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। हैं वो तो। हाँ, मतलब डाक कावड़ होती है, कोई क्या होती है, तो मैंने मतलब बहुत तरीके की कावड़ है, आजकल लोगों ने पता नहीं क्या क्या नाम रख दिए, अब मेरे को तो इतना पता नहीं है, माफ़ करना भाई अगर कोई अगर ऐसा कुछ सोचता हो कि नहीं भाई तुम्हें तो पता भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में। मैं पहला इंसान था कि मेरे को पहली बार मैंने कोई जल उठाया था और संकल्प लिया था कि हाँ, लेकिन उस बीच में ये भी कहानियाँ हुई कि बहुत सारे लोग हैं ना, इच्छा होती है, जैसे आप है ना मेरे साथ में, आप मेरे सब्सक्राइबर या फिर आप मेरी वीडियोस देखते हो, उस वक्त बहुत पता नहीं ट्रेंडिंग में ही था, तो बहुत सारे लोग देखते रहते थे कि भाई मतलब है ना, भाई आ रहा है, तो वो इंतज़ार करते रहते, आगे से आगे ढूंढते रहते थे बाइकों से या फिर कार से। बहुत सारे लोग भी मिले, तो उस वक्त है ना काफ़ी सारे लोगों की इच्छा होती थी कि सोनू भैया हमें भी उठानी है कावड़, हमें भी मौका दो प्लीज़ गंगा मैया को साथ मतलब लेके चलने का। तो मैंने मतलब इतना सौभाग्य मेरे को मिल गया ना, मतलब भगवान की इतनी कृपा रही ना कि मैंने अपनी खुशियों के साथ साथ है ना दूसरों की भी खुशियाँ मैंने मतलब पूरी की, कि वो लोग होता है ना अपने चप्पल जूते उतार के साइड में और कंधे पे रख के फिर लेके चल रहे साथ साथ मेरे।
हाँ जी। वो मूवमेंट ही बड़ी यादगार रही होगी। और यहाँ पंजाब से निकले, नवा शहर से शुरू हुई आपकी सोलो जर्नी। तो पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में कौन से शहर में कोई यादगार किस्सा या कहानी कोई ऐसी? किस्से तो बहुत सारे हैं। अब तो सुनाओ एक ना सर, आज ठीक है। किस्से सुनने के लिए ओके, बैठे हैं। किस्से सुनने के लिए तो एक्चुअल में देखो, यादगार का तो ऐसा है ना, फिर पंजाब से हम जाएंगे जे एंड के बाद जाएंगे हम कश्मीर साइड। यादगार तो ऐसा है कि पंजाब में हम लोग, मैं जा रहा था तो रात के टाइम में, मतलब रात के टाइम में तो चलो बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन वो नहीं बताऊंगा। नहीं बताओ ठीक है, ना दिन में अरे मतलब ऐसा होता था ना, काफ़ी बार डर लगने लगता था अकेले बंदे को, क्योंकि बाइक है ना, बहुत बार पीछे रह जाती वो, ठीक है, बहुत पीछे रह जाती या फिर बहुत आगे ही निकल जाती। आगे जाके इंतजार करता था, क्योंकि मैं अगर होता ना 10 की 5 की स्पीड में चल रहा हूँ तो बंदा कब तक इतना हाँ, तो उसमें क्या रहता था आपका कुछ? ठीक है, उस बीच में ना लगता था मेरे को डर कि कोई है ना, जैसे ट्रक वाला आ रहा है ना, तो वो कहीं मेरे को ना ठोक ना जाए। ठीक है, कोई बाइक वाला आ रहा है ना, वो मेरे से कुछ, मेरे फ़ोन वगैरह कुछ और चीज़ें छीन ना ले। लेकिन है ना, मतलब उन चीज़ों का डर नहीं रहा फिर मेरे को, बाद में डर नहीं रहा कि, क्योंकि ना ऐसी सोच ठान लेना कि यार जाएगा तो क्या जाएगा, छोटी मोटी चीज़ें तो है, ले जाए यार, सामने वाले को खुशी मिलेगी, मतलब मुझे, मेरे को तो खुशी मिलेगी कि हाँ मेरी वजह से किसी का सपना पूरा हुआ है। अरे वाह, ठीक है। बस ये चीज़ें थी। और एक चीज़ और भी रही कि लाइक पंजाब पुलिस, ठीक है, उन्होंने इतना सपोर्ट दिया ना, लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। पंजाब पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, हम लोग पहुँचने के बाद एक पेड़ के नीचे पुलिस वाले अंकल जी बैठे हुए थे। उन्होंने सीधा जाके रुकवाया मेरे को, पूछा, मतलब रुकवाया मुझे पहले तो गाड़ी वाले अंकल मिले, पुलिस वाले अंकल, उन्होंने रुकवाया। वो मेरे से पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो बेटा, कहाँ, मतलब कहाँ से आए हो, इस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह किए। तो अकेले आप ही चल रहे हो और उस टाइम कावड़ भी चल नहीं रहा? हाँ, कावड़ मैं ही लेके जा रहा था। ठीक है, उस वक्त फिर है ना पुलिस वाले भी मिले, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। ठीक है, उन्होंने फिर मेरे को ना 50 रुपये ऐसे कुछ निकाल के दिया, मतलब एक दक्षिणा निकाल के दिया। और वो 50 रुपये मेरे लिए ना 50 करोड़ से भी बढ़ कर दे। पता क्यों? क्योंकि ना, मतलब एक होता है ना, आत्मा से दी हुई चीज़ है ना, चाहे कोई इंसान अगर एक चवन्नी भी देता है ना किसी इंसान को दिल से, वो बहुत मायने रखता है। और वो चीज़ मेरे लिए यादगार थी। और कोई? मैं बच्चे भी देते थे, अपनी गोलक तक दे दी मैंने सुना है। क्या? बच्चों ने अपनी गोलक, जो जुड़े हुए पैसे थे, वो भी दिए थे आपको, है ना? हाँ, एक्चुअल में मतलब मैंने बच्चों को दिए थे। हाँ, एक्चुअल में वो वाली कहानी ऐसी थी कि है ना, मेरा क्या हमेशा से हेल्पिंग नेचर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या एनजीओ का तो नहीं बोल सकता कि एनजीओ चला रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है ना कि कोई भी इंसान कुछ भी आके मांगता है ना, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि है ना मेरे पास क्या है, कितना है, क्या नहीं है। सामने वाले ने मांगा और दे दिया दिल खुल के। और उस वक्त है ना, पैसे की मुझे ज़रूरत थी ही कहाँ। मुझे तो इतना प्यार, तो इतना तो ज़्यादा तो प्यार मिल रहा था लोगों का। लोग तो खुद आगे से मेरे को पैसा दे के जा रहे थे। ठीक है, कोई 10 रुपये देता, कोई 5 देता, कोई 100 भी देता, कोई 500 भी देता, तो उसकी आप आगे मदद कर देते थे जिनको चाहिए। मेरे को है ना, मैं बता रहा हूँ सीरियसली, मैं सामने वाले का धर्म वगैरह कुछ भी नहीं देखता, लेकिन है ना, रास्ते में मेरे को 2 बच्चे मिले, तो वो लोग आ रहे थे, मतलब ऐसे साइकिल नहीं होती, 3 पहिए की साइकिल होती है, उस पर कचरा वगैरह लेके जाते हैं, मतलब कूड़ा वगैरह उस तरीके से लेके जाते हैं। तो बच्चे थे, दोनों के दोनों चलाते हुए आ रहे थे। फिर वो उसको तो वहीं पे रोक दिया था, और फिर उसके बाद पैदल ऐसे भागते हुए जा रहे थे। ठीक है, तो मैंने फिर उनको ना रोका, मतलब बहुत सारे कुछ लोग मिलने के बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि लाइक कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इस तरीके से आप वही हो ना कि जो कावड़ लेके जा रहे हैं हरिद्वार से, मतलब ऐसे क्वेश्चंस वगैरह करने लगे। कुछ तो पहचान गए और कुछ नहीं पहचाने, तो उन्होंने ऐसे 100 रुपये 500 रुपये ऐसे कुछ दिए मेरे को। और मेरे पास बहुत सारे पैसे भी बचे हुए थे पहले के, जो जोड़ इकट्ठे करके रखे हुए थे। तो उस वक्त ना मैंने बच्चों को बुला के ना, मैंने मतलब लाइक मैं ना उन बच्चों में अपनी खुशियाँ ढूंढ रहा था एक्चुअल में, कि है ना, खास एक वक्त था कि तब हम लोग, हमारे पास है ना कुछ भी नहीं होता था। एक चवन्नी भी, मतलब 1-1 रुपये के लिए है ना, हम लोग स्कूल भी जाते थे ना, तो पापा 1 रुपये 2 रुपये दे के भेजते थे, पेंसिल लेने के बहाने से लेते थे हम लोग पैसा। ठीक है, तो वो खुशियाँ ना उन बच्चों के चेहरे पे दिख जाती है, मतलब कि अगर उनके लिए 1-2 रुपये की मायने क्या रखते हैं। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने, अब परिवार के बारे में तो क्या ही पूछूं, उन्होंने तो सबको पता होता है कि आजकल वो बच्चे क्यों ऐसे काम करते हैं। फिर भी मैंने ना सारे पैसे निकाल के और सारे दे दिए, और उनको एक ही चीज़ बोली, मैं क्या करेगा इन पैसों का। और बोला कि कुछ नहीं, घर में मम्मी को जाके दूंगा। मैं चल ठीक है रे यार, तो तेरे को जो करना है कर, ठीक है, लेकिन गलत चीज़ों का शौक मत करना, बस इतना ही बोला। और मेरा शहर है पठानकोट। जी जी, जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर, मतलब उसके आगे कठुआ आता है, फिर मतलब हाँ जी, बॉर्डर शुरू होता है। मैं गया था पठानकोट। तो पठानकोट की मैंने रील देखी, उसका कोई यादगार किस्सा कुछ याद? हाँ, यादगार किस्सा ऐसे रहा क्योंकि मैंने उम्मीदें भी नहीं की थी। पठानकोट में एंटर नहीं हुआ था, उससे पहले कम से कम 50 से 60-70 लोग मेरा इंतजार कर रहे मेरे स्वागत के लिए, वो पठानकोट के मेन मतलब एंट्रेंस पे ही। एंट्रेंस पे ही। हाँ,
तो वहाँ उन लोगों ने मेरा बहुत अलग तरीके से स्वागत किया, बातें की मैंने एक दूसरे से। लेकिन है ना, मैं कावड़ को नीचे नहीं रख सकता था, तो इसलिए कंधे पे रखी हुई थी, तो वजन लग रहा था कहीं कहीं बहुत ज़्यादा। मतलब दर्द तो मेरे को हो रहा है क्योंकि इतनी दूर से सुबह से मैं चल रहा हूँ, शाम हो गई है, ठीक है, शाम को जाके मैं पहुँचा हूँ, लेकिन वो अपनी आँखों से और उस चेहरे से दर्द को मैं बता नहीं सकता, ठीक है। सामने वालों की खुशियाँ जो देख रहा था ना, वो दर्द मेरा कुछ भी नहीं था उस चीज़ के बराबर, मतलब सामने वाले बराबर। तो वहाँ पे मतलब बातें की, आधा घंटे तक बातें की। फिर एक लड़का भी मिला मेरे को, ठीक है, अनमोल नाम का। तो वो मेरे को अपने घर लेके गया, उन्होंने अपना होस्ट किया, हाँ, पठानकोट में। और एक कहानी और भी रही कि बेचारे की ना शादी नहीं हो रही थी, ठीक है, काफ़ी टाइम से, ठीक है। उसी दिन, जिस दिन मैं कावड़ लेके पहुंचा ना, उस दिन उसका रिश्ता आ गया। अरे क्या बात है। मतलब उसी सेम डे उसका रिश्ता आ गया। अंकल ने मेरे को प्रॉमिस भी किया, मतलब अंकल ने मेरे को बोला कि तुम्हें शादी में भी आना, और शायद अगले महीने उसकी शादी भी है, फरवरी के महीने में। अरे जाओगे फिर? हाँ, पता नहीं, मैं मतलब उन्होंने भेजा तो है कार्ड वगैरह, इनवाइट भी किया है, स्पेशली इनवाइट किया है। अभी एक्चुअल में वो लड़का ना अभी कुछ दिन पहले है ना अपना कार्ड, शादी का न्योता देने के लिए ना त्रियुगी नारायण जा रहा था। उत्तराखंड में पड़ता है ये, सोनप्रयाग से पहले, ठीक है। तो वो बोल रहा था, मेरे को बोल रहा था कि यार शादी का कार्ड देने जा रहा हूँ बाबा को, जहाँ पे माता जी की और मतलब भगवान शिव शंकर जी का विवाह हुआ था। तो मेरे को बोल रहा कि यार चलते हैं ना। तो मेरा ना मन था, बहुत ज़्यादा मन था उस दिन, ठीक है। लेकिन है ना, एक्चुअल में तो वो 2 लोग थे, तो वो लोग फ्रंट सीट पे बैठेंगे, ठीक है, और मैं बैक सीट पे बैठूंगा। और मेरे को उल्टी होती है बैक सीट पे बैठने से। तो इसलिए ना, हाँ, इसलिए मैंने उनको बताया नहीं, और मैंने कोई ना कोई बहाना लगा दिया, क्योंकि अगर बाई चांस अगर मैं फ्रंट सीट पे बैठता तो वो जो उसका दोस्त था ना, उसको बुरा लग जाता बेचारे को, तो वो पीछे बैठ के जाता। इसीलिए मैंने वो चीज़ें बताई नहीं, और मैंने उसको बहाना लगा दिया कि नहीं यार, मैं अभी नहीं आऊँगा, मेरा मन नहीं है, मैं थोड़ी तबीयत ख़राब है, मैं बाद में चलूँगा आपके साथ में। मतलब ये वाला सीन। तो पठानकोट वालों भाई साहब आए थे और रील भी काफ़ी वायरल हुई थी वो भी। तो उसके बाद आप JNK में एंटर हो गए, और JNK में बात करें तो जम्मू पुलिस आपका स्वागत करती हुई दिखी। और मैंने तो कई जगह बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखा आपके लिए स्पेशली बड़ी बड़ी जगहों में लंच का प्रबंध करते हुए, आपकी सेवा करते हुए, आपके साथ चलते हुए, आपके साथ गाड़ियाँ लगाते हुए। तो जम्मू कश्मीर का तो एक यादगार ही मोमेंट रहा होगा, तो उसको कैसा रहा और क्या यादें जुड़ी हैं जम्मू कश्मीर में? एक्चुअल में मैं ना, उससे पहले मैं एक बात बताऊंगा कि जैसे ही मैंने जम्मू कश्मीर लखनपुर, जो भी बॉर्डर पड़ती है, लखनपुर बॉर्डर, तो जैसे मैंने क्रॉस की ना, तो मेरे पास कॉल आता है एक ऐसे इंसान का जिससे मैं जब से फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया था मैं, ठीक है, तब मैं लिफ्ट ले लेके पैदल चलता था, उस तरीके से ट्रैवल करता। तो उस वक्त मेरे को एक भैया मिले थे जम्मू के अंदर, तो जिन्होंने मेरे को गाड़ी में बैठा के, वो अपने ऑफिस जा रहे थे, यानी मैं वैष्णो देवी जा रहा था, तो वो अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे के मेरे को लेके गए थे। मतलब 3 साल पहले की बात है, और 3 साल पहले की चीज़ को उनके सामने कोई रील्स आई होगी सामने, तो वो देखती मेरे को पहचान के, उन्होंने फिर मेरे को मैसेज किया, कॉल किए। कॉल करने के बाद में उन्होंने बोला कि सोनू आपके लिए एक सरप्राइज़ है, ठीक है, कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन है ना उससे पहले है ना कठुआ में एक लड़का है मनी नाम का, ठीक है, तो वो आपको मिलेंगे और वो आपको होस्ट करेंगे, ठीक है। और जो भी हेल्प चाहिए हो ना, वहाँ से लेके, कठुआ से लेके और लाइक कश्मीर तक, यानी मतलब अमरनाथ तक, सारी मदद करेंगे वो इंसान, आप ही के साथ में रहेंगे। तो ये उन्होंने प्रॉमिस किया था, ठीक है। देन उसके बाद मनी भैया से मेरी मुलाकात हुई और मेरे बहुत अच्छे मित्र बने, ठीक है। और वो इंसान ऐसा था ना कि वो मेरे साथ पैदल चलता रहता था, ठीक है। उसके पास गाड़ी भी थी, कार भी थी, उसमें उसका जो ड्राइवर है वो चलाता रहता, लेकिन वो इंसान मेरे साथ पैदल चलता था। देन उसके बाद मैं जम्मू पहुंचा, जम्मू में मेरा मीटअप भी हुआ, बहुत सारे लोग मिलने के लिए भी आए, ठीक है। देन उसके बाद मैंने अपनी कावड़ को आगे पहुंचाया, यानी उधमपुर पहुंचा धीरे धीरे, ठीक है। उधमपुर में ऐसा हुआ ना कि वहाँ के कुछ पॉलिटिक्स में थे भैया, ठीक है, तो जिन्होंने मेरा स्वागत किया। देन उसके बाद फिर वहाँ से आगे ना पनिहार नहीं, सॉरी, चेनानी टनल था, चेनानी टनल के पास में मेरे को वहाँ रोक दिया गया था, बिकॉज ऑफ है ना उस टनल को पैदल क्रॉस नहीं किया जा सकता, 11 से 12 किलोमीटर का था वो टनल, ठीक है। तो उस वक्त ऐसा हो गया ना कि मैं साथ में एक शिव मंदिर था, ठीक है, तो वहाँ पे मैं शिव मंदिर में वहाँ रुक गया भगवान की दया से। वहाँ मैं कांटेक्ट करता रहा, जैसे होता ना कि DSP, मतलब बाकी बहुत सारे पुलिस वाले लोगों से, उनके पास कॉल करता रहा, कभी किसके पास, कभी किसके पास। SDM साहब को मैंने कॉल लगाए, ठीक है, लेकिन कोई भी बात नहीं बनी थी। परिवहन विभाग, सॉरी परिवहन नहीं, मतलब सड़क विभाग, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को थोड़ा पता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, रोड विभाग जो भी है, हाँ, नेशनल हाईवे, ठीक है। तो मैंने मैंने उसमें मैंने कॉल लगाया जिन्होंने टनल बनाया हुआ था, लाइक उन वाले उनको, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया।
दैन उसके बाद फिर ना मैंने उनको भैया से मदद मांगी जो पॉलिटिक्स में थे, तो उन्होंने फिर कांटेक्ट वगैरह कर करके और एक भीड़ जमा हो गई थी उस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों की कि नहीं यार, जब कोई इंसान इतनी दूर से यहाँ तक पैदल आ सकता है तो उसको एक टनल क्यों नहीं क्रॉस करेगा? आप उसको इस चीज़ से क्यों जज कर रहे हो कि वो मर जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 12 किलोमीटर का टनल है। ठीक है, हाँ बेशक उसमें उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, लाइक होता है ना गाड़ियों के उससे, क्योंकि अंदर कोई ऐसा कोई रास्ता तो है नहीं। हाँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दम जैसा घुटता है, मेरा भी घुटा था। तो उस वक्त है ना परमिशन इसीलिए नहीं दे रहे थे, एक सिक्योरिटी पर्पज से कि अगर इसको कुछ हो गया तो बाई चांस है ना सिक्योरिटी पे सवाल उठ जाएगा। लेकिन फिर भी है ना उन्होंने फिर मेरी है ना मदद की, लाइक मैंने हाथ वगैरह जोड़े, जो भी है हमारी बातें हुई। फिर उन्होंने बताया ना कि देख के एक इंसान का नेचर किया, जब लड़का अगर इतना करने के लिए तैयार है तो हम कौन होते हैं इसको रोकने वाले। दैन उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी दी, पुलिस दी वहाँ की, जम्मू कश्मीर की पुलिस, साथ में एम्बुलेंस थी, डॉक्टर दिया साथ में। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए थे एम्बुलेंस में, और साथ में गाड़ियाँ थी। ठीक है, वो लोग कार में चल रहे थे और उसके साथ में जो सिक्योरिटी थी टनल की, और फिर टनल सिक्योरिटी जो भी थी, तो वो लोग मेरे साथ साथ मेरे को पैदल क्रॉस करवाया पूरे टनल। लेकिन ऐसा था ना कि शुरुआत में मेरे को अचानक से पहले डर लग गया था। पता है क्या हुआ था कि सब लोगों ने जोश के साथ साथ मेरे को भेज तो दिया अंदर, मैं जोश में आ गया। ठीक है, उसके बाद में होता है ना कि इंसान जोश में कुछ काम कर देता है ना, तब मैं 300 मीटर अंदर आया ही था कि मेरी सांसें, ऐसा मेरे को लगने लग गया था कि लाइक मेरी सांसें घुट रही है। अच्छा। मतलब हाँ, ऑक्सीजन में, मतलब मेरे को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आ रही है और मेरी हृदय की धड़कन तेज़ हो रही थी। क्योंकि डर सा लग रहा था कि यार कोई चल नहीं रहा मेरे साथ में, मैं अकेला जा रहा हूँ अंदर। तो उस वक्त थोड़ा सा डर लगा। इतने में जब है ना फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, अब तो जो होगा देखा जाएगा, अब तो भोलेनाथ जी है मेरे साथ में, अब फ़र्क नहीं पड़ता कि मरूंगा या जो भी होगा। मैंने लिया गंगा मैया का नाम, कि मैं बोल गंगा मैया की जय, ये करके, और फिर सीधा मतलब चलता गया और उस स्पीड से चलाना कि लोग सोच नहीं सकते थे कि वो लोग है ना पुलिस वाले गाड़ियों में चल रहे थे, वो लोग भाग रहे, बहुत बुरी तरीके से भाग रहे हैं लोग। ठीक है, मतलब वो उनकी सांसें फूल रही है उन लोगों की, और मैंने कांवड़ लेने के बावजूद मेरी सांसें नहीं फूल रही। ठीक है, मतलब उस तरीके से चलता रहा। फिर दैन उसके बाद ना, मतलब उससे पहले है ना एक घटना और हुई कि है ना मेरी उम्मीदें पता है तब जग गई कि जब है ना मेरे को पीछे से है ना वो एम्बुलेंस की लाइट चलते हुए दिखाई दी ना, तब मेरे को लग गया कि हाँ भैया आगे सिक्योरिटी, अब तो पीछे पीछे। ठीक है, अब मेरे को दिक्कत नहीं है। तो वो लोग आगे केयरिंग टेयरिंग, क्योंकि शुरुआत में 100 मतलब होता ना कि 300-400 मीटर की दूरी पर है ना, तब तक तो कोई भी नहीं आता, क्योंकि उन्होंने जाम रुकवा ली थी गाड़ियों को। दैन उसके बाद में बीच में रोकते थे, स्टॉपेज लेते, ट्रैफिक क्लियर करते, उसके बाद में फिर दोबारा निकलते, फिर दोबारा ट्रैफिक क्लियर करते। तो उस तरीके से करके वो वाला टनल मैंने क्रॉस किया था। फिर आगे वाले टनल में भी सेम प्रोसीजर किया। लेकिन उस वक्त तो पुलिस ने हैंड ओवर ले लिया था अपना, तो उन लोगों ने एक थाने से दूसरे थाने सबमिट किया, उनके साथ में फ़ोटोज़ वगैरह डालना, ग्रुप में भेजना फ़ोटोज़ कि हाँ एक लड़का इस तरीके से आ रहा है। तो धीरे धीरे करके, और लाइक मैं जब तक मैं मतलब काजीकुंड में मैं पहुंचा था आर्मी कैंप में, तो सीआरपीएफ कैंप में, तो वहाँ मैं रुका। दैन उसके बाद मेरे साथ से सिक्योरिटी हट गई थी। ठीक है, उसके बाद मेरे को सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर मुझे लेने आ गए थे। उसके बाद में फिर मैं वहाँ से लेके अनंतनाग में पहुँच गया। अनंतनाग जैसे ही पहुँचा ना, तो फिर क्या होता कि वो जो रास्ता था ना, मतलब अनंतनाग वाला जो रास्ता था, अनंतनाग से अमरनाथ वाला जो रास्ता था, सबसे शॉर्टकट था वो। ठीक है, वहाँ से समथिंग 40-45 ऐसे कुछ किलोमीटर बचा होगा, मतलब मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन इतना ही था। तो वो वाला रास्ता था ना, तो वो बंद कर दिया था। जैसे ही मैं पहुँचा वो रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मतलब यात्रा तो बंद नहीं हुई थी, लेकिन उस रास्ते को पहले ही रोक दिया था उन्होंने। सिर्फ होता नहीं कि एक जगह से 2 जगह सिक्योरिटी का क्या काम। ठीक है, तो इसीलिए उस वाले रास्ते से सिक्योरिटी हटा दी थी सारी, और सिर्फ बालटाल वाला रास्ता खोला हुआ, वो लंबा रास्ता। हाँ, तो मैंने फिर भी रिक्वेस्ट की, मतलब वहाँ के जो अधिकारियों से, सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती की, सर मेरे को जाने दो प्लीज़, जो होगा देखा जाएगा, महादेव जी जो चाहेंगे वही होगा। मतलब अगर मृत्यु अगर लिखी है वो तो निश्चित है कि वो तो एक दिन आनी है। फिर सबने मना कर दिया था, फिर मेरे को थाने में रोक के रखा हुआ। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि मेरे को मतलब होता ना कि बहुत डर लगने लग गया था कि यार कहाँ मेरे को फंसा दिया है, और एक जगह ऐसे रोक दिया ना, क्योंकि बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था वहाँ के लोगों से कि नहीं यहाँ पे अभी आतंकवादी है, इस तरीके से घटनाएं चल रही है। ठीक है, तो मेरे को डर तो होता ही है ना कि अनजान जगह, अनजान शहर। ठीक है, और आजकल है ना धर्मों को लेके, जातिवाद को लेके बहुत ज़्यादा लाइक चल रहा है। ठीक है, और मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ। मतलब मेरा तो ऐसा होता है ना कि यार सामने वाला इंसान है बस, और क्या चाहिए। ठीक है,
नेचर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से बात करोगे तो सामने वाला अच्छे तरीके से बात करेगा ना। आप उसको रेस्पेक्ट दो, आप उसके धर्म को रेस्पेक्ट दो, वो भी आपके धर्म को रेस्पेक्ट देगा। तो सेम हुआ था फिर वहाँ पे। फिर मैंने मैंने कुछ एक वीडियोस ड्रॉप की मेरे सोशल मीडिया पे। देन पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया कि सीधा ही मेरे पास मतलब इतनी सारी सिक्योरिटी के साथ में वहाँ के श्राइन बोर्ड के अधिकारी वगैरह आए, मेरे से बात की, सबने शर्तें रखी। मतलब मैंने कुछ शर्तें रखी कि चलो मैं चलने को तो चला जाऊँगा उस वाले रास्ते से, बालटाल वाले रास्ते से, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, वहाँ मेरे को सिक्योरिटी लगेगी। क्योंकि आगे का मेरे को, यहाँ तक तो चलो मैं महादेव जी के सहारे में आ गया, लेकिन आगे बाय चांस कुछ हो जाए और मेरे को पता नहीं मैं रात को कहाँ रुकूँगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो बेस कैंप जो भी बने हुए हैं यात्रियों के विश्राम के, वो बहुत आगे पीछे है। ठीक है, उस बीच में कोई है नहीं और मुझे तो बहुत टाइम लगेगा श्रीनगर तक पहुंचने के लिए। तो उस बीच में फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक है, आपको हम सिक्योरिटी भी देंगे, यहाँ से लेके अमरनाथ तक हम आपको सिक्योरिटी देंगे, और बताओ आपको और क्या चाहिए। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन ये रखा, दूसरी शर्त ये रखी कि जिस रास्ते से एक बार गंगा मैया आई है ना, उस रास्ते से वापस नहीं जाएगी, वापस नहीं ले जा सकता अपनी गंगा मैया को। तो फिर उन्होंने रास्ता चेंज कर दिया और चेंज करके और आगे जाके उस वाले रास्ते में मिला दिया। ठीक है, फिर हम लोग बालटाल वाले रास्ते से गए, वहाँ पे जाके सीआरपीएफ कैंप में रुके। और मतलब जिस दिन हम लोग सीआरपीएफ कैंप में रुके ना, उस दिन उस वक्त है ना एक घटना और भी हुई कि ना 2 लड़के थे, एक नवीन और एक सनी नाम का लड़का, तो हरियाणा के थे दोनों। तो कार लेके उसी दिन अनंतनाग में पहुंच गए थे, यानी थाने के बाहर खड़े होकर मेरे को कॉल कर रहे हैं, बोल रहे मैं उनको नहीं जानता। ठीक है, लेकिन वो लोग मेरे को कॉल कर रहे, स्पेशली हरियाणा से आए हुए थे वो लोग। ठीक है, मतलब एक कहते हैं ना कि हरियाणा वो जगह है जहाँ पे भोले बाबा के तो सारे ही भक्त हैं। ठीक है, तो कहीं ना दिल में ऐसा था ना कि हाँ अपने भाई आ गए अब तो अपने लिए, मतलब अब तो अपने भाई आ गए, अब टेंशन नहीं रहेगी। तो वो मेरे को कॉल करके बोल रहे कि सोनू भाई अगर कुछ होता है ना तो हम थाने के बाहर खड़े हैं, गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है, कुछ भी होता है बस सीधा कॉल करना और टेंशन मत ले, बेफिक्र रहे, तो कोई लोड मत ले, तेरे भाई तेरे साथ आ गए, अगर मरेंगे तो साथ में मरेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा किसी को। उसके बाद फिर हम लोग सीआरपीएफ कैंप में रुके। सीआरपीएफ कैंप में ऐसा था कि वहाँ पे भी है ना बहुत सारे आर्मी वाले थे सर। ठीक है, इनसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई ना कि मतलब उनसे ऐसी बातें हो गई ना। एक सपना होता था पहले कि यार हमें भी इस आर्मी में जाना है। ठीक है, मतलब सीआरपीएफ ज्वाइन करना है, फिर बीएसएफ ज्वाइन करना है, फिर आर्मी ज्वाइन करनी है। तो उस वक्त सीआरपीएफ इतनी अच्छी दोस्ती हुई ना कि उन्होंने मेरे को बहुत सारी बातें भी बताई थी। बातें क्या, मतलब जो चल रहा होता है, घटनाएँ होती रहती है। ठीक है, अपने दुख भी बताया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो मतलब उन्होंने इतना बता दिया ना कि बाहर जो तुम होता ना कि बॉर्डर पे तो हम लोग सुरक्षा कर लेंगे, लेकिन अंदर से कैसे सुरक्षा कर पाओगे, अपने देश में कैसे सुरक्षा कर पाओगे, पहले अंदर की सुरक्षा ज़रूरी है। बाहर का बॉर्डर का तो चलो जैसा भी है महादेव जी की कृपा है। तो ये बात उन्होंने बताई थी। तो उसके बाद आप रोए भी थे लास्ट डे वाले दिन? हाँ, उसके बाद तो फिर मैं धीरे धीरे ना चलता गया, जैसे तैसे महादेव बाबा का नाम ले लेके। काफ़ी बार डर भी लग रहा था, मतलब घटनाएं ऐसी होने लगी थी कि ना ये जाके ना हम लोग मतलब अनंतनाग पहुँचे। अनंतनाग से फिर ना ऐसा हो गया ना कि हाँ अनंतनाग में ही पहुँचे थे। अनंतनाग से आगे नीलग्रांथ नाम की जगह में धीरे धीरे करके मैं नीलग्रांथ पहुँचा। वहाँ पे हम लोग रुके, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि वहाँ पे कुछ टेररिस्ट का थोड़ा पता लगा था, तो उस वजह से फिर मुझे मना कर दिया था सिक्योरिटी पर्पज से। हाँ, और आपने वापस जाने से? हाँ, मैंने वापस आने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा हो गया ना कि सपना था, अब सपना गंगा मैया को वापस लेके जाऊँगा, अपमान हो जाएगा, और इतने सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है, मतलब वो लोग कितना रोएंगे उस बात से। तो फिर मैंने उनको सर को बोला, मैं सर कोई दूसरा ऑप्शन निकालो ना प्लीज़, हाथ जोड़ता हूँ आपके। फिर मैंने बोला कि मैं किसी और को तो मैं नहीं दे सकता, बिकॉज ज़्यादातर लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं। तो आप एक काम करो कि पुजारी बाबा का जो बेटा है ना शुभम जी, उनको आप बुला लीजिए। ठीक है, तो वो शायद मेरी मदद कर दे। तो वो आए थे हेलीकॉप्टर से। आने के बाद फिर उन्होंने कावड़, उनको अगले दिन फिर मैंने उनको कावड़ दी, और रोते हुए बस मैंने एक ही बात बोली कि भैया यहाँ तक तो मैं ले आया, लेकिन आगे बस पहुँचा देना गंगा मैया को, मतलब अपमान मत होने देना बस, और तो कुछ जो ही है। बस वो दिन आज भी लिटरली, मतलब वो दिन मैं याद करता हूँ ना, तो मतलब ऐसा लग जाता है कि यार कहीं ना सपना अधूरा रह गया। फिर चलो ठीक है जो हुआ, क्योंकि गंगा मैया को शायद ये चीज़ मंजूर नहीं थी कि हाँ कि बेटा अगर मैं तेरे कंधों पे जाऊँगी तो क्या पता तेरे को कुछ हो जाए रास्ते में, कुछ तेरे ऊपर अनहोनी हो जाए जिसे मैं भी ना रोक पाऊँ। तो शायद इसी वजह से, क्योंकि उस वक्त मैं इतना हाईलाइट हो गया ना, शायद सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा वायरल चल रहा था मैं। मेरी एवरी वीडियो गोज टू मिलियंस ये हुई, लेकिन फिर दिल से जुड़े हैं आप। हाँ, मतलब उस वक्त है ना
फिर जैसा भी है सबके सबसे माफ़ी मांगी, सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, सबसे बस सबको गले से लगाया, जितने भी डीएसपी साहब थे वहाँ के, ठीक है, और एसएचओ साहब थे, जो श्राइन बोर्ड के अधिकारी थे, सबसे विनती की कि सर प्लीज़ देख लेना, जो भी होता है एक बच्चा समझ के माफ़ कर देना, अगर कोई गलती हो गई है, भूल हो गई हो तो, ठीक है। तो एक होता ना कि कहीं ना कहीं है ना इंसान टूट गया होता है उस दिन, और उस दिन मैं इतना टूट गया ना कि रास्ते भर में रोता हुआ आया। और उस दिन मतलब एक अंकल जी थे जिन्होंने हमें शरण दी, मतलब वहाँ पे उन्होंने बोल दिया था उस वक्त तो उनकी कि आपको कैंप खाली करना पड़ेगा, या फिर है ना आप मतलब होता ना कि आप या तो वापस चले जाओ, फिर कैंप से खाली करो इसको, आप कहीं बाहर रह लो, हम यहाँ नहीं रोक सकते। तो वो चीज़ें हो गई थी। देन ठीक है, मतलब 14 मतलब होता ना कि समथिंग 20 किलोमीटर ही बचा होगा, एक ही दिन का मतलब रास्ता था बिल्कुल उस दिन एज से में तो। पहुंच के मतलब हाँ आपको मतलब वहाँ एक ही पर दिन का रास्ता था वो तो। दुख काफ़ी होता होगा हाँ कि मतलब आप इतना संघर्ष किया, हाँ, तो लेकिन मैं तो गाइस आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं ना, मैं तो आप सबको ना लाइक थैंक यू बोलता हूँ, दिल से धन्यवाद बोलता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया, इस लायक समझा, और मेरे को ना इतना मोटिवेट रखा, लाइक जिस भी प्रकार से वीडियोस के थ्रू या फिर जैसे भी आप मुझसे मिलने भी आते थे, मुझे कभी अकेलापन फील नहीं होने दिया पूरी यात्रा में। और वो यात्रा मैंने वहाँ तक पहुँचाई, और फाइनली मतलब उसके 5-10 दिन के बाद मेरे को वीडियो मिल गई थी, ठीक है, दोनों जगह की, कि है ना अमरनाथ में भी जल चढ़ गया था, यादव एक जोड़ी तरह ने उसको से कर सर दिया। आप अभी भावुक भी हो गए हैं, तो ये मत सोचो सोनू भाई कि आपने यात्रा नहीं की, आपने वो कर दिखाया था जो किसी ने अभी तक नहीं किया, पहली बात। और सेकेंडली भोले बाबा की आप पे कृपा थी, तभी आप वहाँ तक पहुँचे। अदरवाइज़ यार पैदल चलना कोई आसान नहीं है। आज किसी को बोल दें कि हाँ भैया 20 किलोमीटर चल के दिखाओ, अब 35 किलोमीटर रोज़ का चल रहे हो। कितने दिन लग गए थे इसको? 32 दिन में पहुँच गया था 32 मैं। दिन मतलब कंटिन्यूसली 32 डेज पैदल यात्रा, वो भी आप 51 केजीज का कवर उठा के आप जा रहे हो। 51 से वो बन जाता होगा आई थिंक 60 केजीज का, राइट? 60 किलो। नहीं नहीं, एक्चुअल में ना 51 का नहीं था वो, 16 लीटर जल था उसमें। 16 और लीटर लाइक का ना 4 किलो के समथिंग उसमें वजन होता है, लाइक 20 एक्स्ट्रा किलो, सामान हाँ। 20 किलो 20 था किलो सिर्फ। भी अगर अगर हम बेसिकली, डेली लेके चल ये रहे तो हैं। जिम वाले ज़्यादातर समझ सकते हैं। अगर 20 किलो का डंबल अगर कंटिन्यूसली उठा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो 10 या 15 रैप से ज़्यादा नहीं लग सकता। आई डोंट नो कांवड़ यात्रा जो लोग करते हैं उनमें कहाँ से शक्ति आ जाती है भोले बाबा की कि वो कई 100 किलोमीटर चल उस जाते हैं। वक्त लेकिन वो भी चेन बना के चलते हैं, अकेले नहीं चलते। लेकिन आपने जो संघर्ष उठाया था वो अकेले चल के भैया इतनी दूर जाने का। एक्चुअल में ना पता है उस बीच में ये भी हुआ कि मेरे शोल्डर्स है ना, दोनों शोल्डर्स पे लाइक ब्लैक पूरा निशान, और पूरा ना छिल गया था ये छिल गए पूरा, होंगे और ना ये जगह ना बटौबे हार्ड से। हो गया था बहुत ज़्यादा। और ये बीच में जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये मेरी दर्द करती थी, पेन करती थी। क्यों? कि कंटिन्यू लेके चल रहे हो, और कावड़ है ना ऐसे, लाइक आप सोचते हो आप एक वजन को आप लेके जा सकते हो, लेकिन झूलती हुई चीज़ को आप उठाना, और फिर वो है ना झूलती हुई रहती है, तो उसको कंट्रोल करना वो बहुत वो मुश्किल मुश्किल होता है, था। मुश्किल है। चलिए अभी आते हैं थोड़ा जी जी सफ़र पे आते हैं। जी बोलिए। तो सोनू भाई रहते हैं राजस्थान में। राजस्थान में आपका जन्म हुआ, हाँ जी, कौन से शहर? एक्चुअली मेरा गंगापुर सिटी के पास गंगापुर। में है मेरा गांव, तो मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। हाँ हाँ। जी। तो जो भक्ति भाव आपका इस यात्रा में देखने को मिला, या आपने बोला कि आपने सारे 12 ज्योतिर्लिंग आप गए हो, तो ये भावना कब जागी? क्या एक नॉर्मल इंसान था? मतलब चलो ठीक है, अब लड़कों में 27 साल में लड़कों में ये होता है कि हाँ भैया बाइक उठाई, गड़ी मारने निकल गए, कभी यहाँ निकल गए, बाजार में निकल गए। लेकिन आपकी जो गड़ी में निकलती थी बाइक में या पैदल, वो मंदिर की ओर निकलती थी। तो ये भावना कब कैसे जागी? एक्चुअल में ना ज़्यादातर लोग परिवार से होता ना कि कुछ रिच फैमिली के हो जाए, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे कोई भी हो, ज़्यादातर अगर लोग टूट जाते हैं ना परिवार से, किसी बात से, या फिर दोस्तों से, या फिर अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल टूट जाते हैं, या फिर किसी रिश्तों से टूट जाते हैं, तो उस वक्त है ना या तो वो जाते हैं लद्दाख, या फिर किसी अकेले राइड पे, या फिर किसी मतलब होता है ना वो अपने आप को कुछ वक्त के लिए अकेला रखना अकेला। चाहता है। तो मेरे साथ भी उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उस वक्त मैंने अकेला नहीं, मतलब अकेला नहीं रखना था मेरे को होता ना कि मैं मतलब पागल हो गया था पूरा, बिल्कुल ऐसे पागल हो गया था क्या ना कि दिन रात चलते रहना, कोई पता नहीं कि कहाँ रुकना कहाँ है, निकला? कहाँ नहीं रुकना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना। 2-2 3-3 दिन हो जाते, उस वक्त पैसे भी नहीं होते थे, ऐसी हालत थी। तो उस वक्त है ना पैरों की भी ऐसी हाल हो गया ना कि आप सोच भी नहीं सकते, लाइक मेरी नीचे की स्किन वगैरह सब कुछ निकल चुकी थी। तो उस वक्त तो ना सब लोग, परिवार वालों ने, सब लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी कि हाँ ये तो पागल हो गया है, ये तो मतलब ऐसे जब भी मेरे पास कॉल आते तो ऐसे डेली कॉल नहीं आते, महीने में 1.5 महीने 2 महीने में कॉल आ रहे हैं। तो उस वक्त
तो 8-9 महीने ना मैं ऐसे ही जिया। कहाँ से बेसिकली क्या करते थे पहले आप? एक्चुअल में मैं पहले चंडीगढ़ में ही होता था, और चंडीगढ़ में ही होता हाँ था? जी, चंडीगढ़ में मैं क्या करते थे? पहले तो जॉब करता था रमाडा में। रमाडा के बाद फिर मैं ना उधर चला गया था ललित होटल में। तो देन ललित के बाद में फिर मैं निकल गया। फिर आप फिर निकल तो गए? ऐसे निकला ना कोई कि रीज़न हाँ, हुआ होगा? हाँ रीजन बहुत सारे, मतलब घटना होती है ना इंसान के साथ में कुछ ना कुछ, तो ही इंसान ऐसा बड़े कदम उठाता है। उससे पहले भक्ति भाव इतना नहीं था? उससे वक्त मैं बता रहा हूँ ना, मैं मंदिर भी है ना बहुत कम जाता था मंदिर में उस वक्त। मतलब उससे पहले मैं जब नवरात्रा होते थे या तो तब जाता था, या फिर कोई दोस्त वगैरह कहीं चलते चलते चल रुक रहा है ना कि हाँ भाई इस वाले मंदिर, तब जाता था। या फिर कोई परिवार वगैरह कहीं जा रहे हैं ना मंदिर, तो जाता था। बाकी मैं ऐसे डेली मंदिर नहीं जाता था। भगवान से कोई प्रेम था ही नहीं मुझे इतना ज़्यादा उस वक्त। अच्छा, नहीं था? मतलब उस वक्त तो एकदम बिल्कुल ही नहीं आया था सारा ज़्यादा ये भक्ति का? उस वक्त। पता है क्यों आया? क्योंकि उन 8-9 महीने में, या फिर होता ना कि 1 साल में ना, कोई नहीं था मेरे साथ में, कोई कांटेक्ट नहीं था। ना मेरे कोई दोस्त थे, ना मेरा कोई रिश्तेदार था, ना मेरा कोई अपना था उस वक्त सिर्फ एक ही इंसान था, महादेव जी। महादेव जी। लाइक प्रभु, कि जिन्होंने अपने मंदिरों में जैसे शरण, जब अब लोगों के घर में तो नहीं मांग सकता मदद उस वक्त, ठीक है, तो जाता था मंदिर में जाके सो जाता, मंदिर के बाहर जाके सो जाता। अच्छा। तो ऐसे ही रहता था। तो बाबा से बातें करता रहता था उस वक्त। तो उस दिन ऐसे कनेक्शंस बनने लग गए ना बाबा के साथ में, कि जहाँ भी, मतलब मैं जब उनको याद करता ना, तो कहीं ना कहीं चल रहा हूँ ना, तो चलते जैसे मेरे को बाबा की याद आई ना, तो उसके 100 मीटर के अंदर या तो लेफ्ट साइड में मंदिर दिख जाएगा, फिर राइट साइड में मंदिर दिख जाएगा, और सीधा शिवलिंग के दर्शन होंगे। ऐसा होता था मेरे साथ हमेशा ही। या तो नंदी बाबा दिख जाते थे बैठे हुए मंदिर में बाहर, या फिर शिवलिंग दिख जाते थे बाबा का। तो आपने तो ये वाला कनेक्शन रहा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मैं फिर भगवान के डीपली चला गया, और फिर इतना चला गया ना कि फिर केदारनाथ में 27 दिन जब मैंने बिताए, तो अपने आप को ऐसे जान लिया ना कि केदारनाथ वो जगह है कि दुनिया बोलती है कि भाई स्वर्ग तो ऊपर है, लेकिन नहीं, जीते जी स्वर्ग में रह रहा था मैं उस वक्त। तो 27 दिन जब मैंने बिताया ना, तो मैंने अपने आप को बहुत डीपली पहचान लिया था। और उस दिन से इतना लगाव हो गया ना बाबा से, कि उस दिन से तो फिर सपने जो भी देखे ना सारे पूरे किए। 12 ज्योतिर्लिंग का देखा, 12 ज्योतिर्लिंग किए। 4 धाम का देखा, 4 धाम के किए। उत्तराखंड के 4 धामों का सपना देखा था, तो वो मैंने किए। फिर 5 केदार की यात्राएं मैंने की। मतलब केदारनाथ जैसे 4 और भी मंदिर है, तो उनकी भी तो ये सारी एजुकेशन मिलती रही आपको? हाँ, मतलब जैसे जैसे पहले पता था इनके बारे में? नहीं, कुछ भी पता नहीं था। एक्चुअल में ऐसा होता है ना कि जब आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे होते ना, कहीं ना कहीं गाड़ी से जा रहे होते हैं ना, तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं होगा। आप सिर्फ है ना सोशल मीडिया यूज़ करोगे, फिर यूट्यूब, या फिर लाइक आप है ना मैप को फॉलो करोगे, ठीक है। लेकिन जब आप पैदल चल रहे होंगे ना, मैप भी वो चीज़ें नहीं बताता जो इंसान पैदल जो चलने के बाद जो लोग आपको बताते हैं, लोग जो आपसे मिलते हैं, लोग जिनके घर आप रोक रहे हो, तो वो लोग बताते रहते हैं कि बेटा यहाँ से ना वहाँ पे एक ऐसा मंदिर है, या फिर वहाँ पे उस चीज़ की मान्यता है, इस चीज़ का चमत्कार है, ये है वो है। तो सब कुछ मैं ना बस जैसे जैसे चलता गया, रास्ते अपने आप बनते गए, भगवान के भरोसे सब कुछ बनते गए उस वक्त। और इतनी सारी पैदल यात्रा आएगी ना। देन उसके बाद में बाबा ने ना, मतलब मुझे एक बीमारी भी हो गई थी, लाइक PSVD के अटैक आ रहा, तो उस वक्त तो बाबा ने उस प्रकार मतलब ऐसे साबित कर दिया ना कि नहीं बेटा, अब तेरे को ना कुछ देना है मुझे। और उस वक्त इतना दे दिया ना कि शायद मेरा पूरी जर्नी, ज़िंदगी ही चेंज हो गई मेरी उस दिन के बाद। तो उस दिन के बाद तो फिर बाबा ने मेरे को बोल दिया कि भाई पैदल मत चल, तो तेरे को गाड़ी चाहिए ना, तू जिन चीज़ों की ख्वाहिश है तू मांग रहा है ना, जो जिन चीज़ों की तू निकला हुआ है, तो वो चीज़ अब मैं तेरे को दे देता हूँ। उसी वक्त बाबा ने सब कुछ दिया, एवरीथिंग, गाड़ी, मतलब जो भी सपने थे, फ़ोन वोन, जो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला, एक लो क्लास फैमिली वाला लड़का सपने देखता है ना, वो सारे सपने उस वक्त बाबा ने मेरे पूरे कर दिए थे। लेकिन वो जो खुशी मिलती थी ना पहले, जो पैदल चलने के जो कनेक्शंस थे, वो बाबा ने फिर ख़त्म कर दिए। और जब कनेक्शंस ख़त्म कर दिए ना, तब मैंने ये कदम उठाया कि मेरे को हरिद्वार से अमरनाथ कांवड़ लेके जाना है, पैदल जाना है। तब मैं वापस से उसी रूप में आया। और उस रूप में आने के बाद बाबा ने इतना दिखा दिया ना, बाबा ने ये चीज़ ऐसा जादू दिखाया ना, कि बाबा ने बोल दिया कि जब बेटा तू वापस से आया ना लौट के, तो और फिर उसके बाद फिर होता ना अमरनाथ के बाद फिर मैंने दोबारा उस दुनिया में चला गया, वापस उसी दुनिया में चला गया कि लाइक दोस्त बनाना, घूमना, गाड़ी में जाना, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना, होटल्स में स्टे करना, उस तरीके से। लेकिन बाबा ने ना अब जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा ना, ऐसा साबित कर दिया ना कि बेटा ये मतलब सबके चेहरे दिखा दिए मुझे, एवरीथिंग, हर पर्सन के, रिश्तेदारों के, सबके चेहरे दिखा दिए। और अब बाबा ने मेरे को फिर से वही बोला है, एक इशारा किया कि नहीं बेटा, अब तू है ना, तू मेरे पास ही आ, ठीक है। तेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं तेरे जैसा, तेरे लायक कोई है ही नहीं,
तो इसलिए अब मैं दोबारा वापस से आना बाबा की शरण में चला गया हूँ। और आपका बात करते हैं कि आपको ज़्यादातर पहचान इंस्टाग्राम ने दी है, दो यू हैव यूट्यूब चैनल ऑल्सो, जी। जिसमें भाई के व्लॉग्स आने शुरू हो चुके हैं, ट्रैवल व्लॉग्स आते हैं, मिडनाइट ट्रैवलर्स आपके चैनल का नाम है, इंस्टाग्राम में भी, इवन यूट्यूब पे भी, राइट? जी। तो एक मिडिल क्लास जो होटल में जॉब करता था चंडीगढ़ के ललित हाँ में, जी। राइट, उसको एकदम भक्ति भाव में पूरा आस्था के प्रति जुड़ जाते थे, जुड़ गए इनफैक्ट। उसके बाद ऑलमोस्ट सारे जितने भी बड़े बड़े टेम्पल्स हैं इंडिया में, भारत के, उनके दर्शन भाई साहब ने कर लिए हैं। आपके प्रोफाइल में जाता हूँ तो प्रोफाइल में लिखा है अभी रिसेंटली अनाथ फ्रॉम फलाना फलाना डेट, ऐसा क्यों लिखा? मैंने बताया ना अभी कि है ना, बाबा ना हर इंसान को परखने का मौका देते हैं एक बार जीवन में। तो या फैमिली, हाँ, मैंने अपनी फैमिली के लिए सब कुछ किया। मतलब कौन कौन है पहले फैमिली में? मम्मी है, पापा है, भाई है, और भी है लोग, ठीक है। तो एक बहन भी है, ठीक है। तो उस वक्त है ना बहुत सारे हादसे हुए, जैसे मेरे एक हाथ का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। उसमें भी एक मिनट सर दिखाना। बेसिकली मैं कल मिला था भैया से, एक तो भैया का हाथ भी कट चुका है। हाँ, एक्चुअल में ये घटनाएं मेरे पिताजी की वजह से हुई थी, तब भी मैंने उनको कोई दोष नहीं दिया। मतलब होता है ना कि ये सोचता था कि चल ठीक है यार पापा, मैं कमा नहीं रहा ना तो ठीक है, कम से कम आप मुझे बोलते तो नहीं हो, ये सब नहीं। जब कमाने लग गया, देने लग गया, सब कुछ कर रहा है इंसान, ठीक है, फिर भी बहुत ऐसी गहरी चोटें पहुंचाई ना परिवार ने कि फिर बाबा ने फिर मतलब मेरा फिर अपने आप को देखो, जो इंसान उस दुनिया में जाके पहले भी मर चुका था उनके लिए। जब मैं पैदल चलता था 1.5 साल तक मेरा कोई कांटेक्ट नहीं रहा अपने माँ बाप के साथ में, उन लोगों के साथ में। इवन जब मैंने उनसे मांगा बिना पैसे तो उन लोगों ने पता मेरे को क्या बोला कि कटोरा ले ले हाथ में, भीख मांग ले। ये वर्ड्स यूज़ किए थे उस वक्त, जब मेरा कोई भी नहीं था। जब मैंने यात्राएं करना चालू किया, जब मुझे सोशल मीडिया पर कोई नहीं जानता था, ना कोई नाम था ना कोई फेम था, ठीक है। ऐसे दिन भी देखे ना कि मतलब लोगों के बर्तन भी धोए होटल्स में जाके, ढाबों में जाके, बर्तन, हाँ, खाना खाने के लिए, कि भैया मैं आपका कुछ कर दूंगा आपके लिए काम, मेरे को खाना खाना है, उस तरीके से। वो दिन भी देखे कि जब सड़क से जो लोग रात को जो रोटियां बच जाती हैं ना, या फिर सुबह गाय के लिए जो रख देते हैं सड़क के किनारे, वो खाना भी, रोटियां भी अपने बैग में रख के लेके जाता था कि चोरी छुपे खा लूँगा। मतलब उस वक्त उठा के बैग में डाल ली और फिर कहीं अकेले में जाके खा ली, ठीक है। जो लोग बंदरों के लिए, केले, जानवरों के लिए ऐसे डाल के चले जाते हैं ना, वो भी उठा के लेके गया मैं काफ़ी बार। या फिर कुछ चीज़ें पड़ी हुई मिल गई ना रास्ते में, मतलब हर तरीके की दुनिया देखी उस वक्त। क्योंकि वो कहते हैं ना कि नाकारा था ना, कमाता नहीं था। मेन तो ये थी, हाँ कमाता था लेकिन इतना सा कि पेट नहीं भर पाऊँ। उम्मीदें बड़ी थी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे ना सब कुछ दिया उनको मैंने, एवरीथिंग। मतलब सपना था कि हाँ उनको घर बना के दूंगा, घर बना के दिया, ठीक है। सपना था कि उनको मैं कामयाब करूंगा, लाइक मतलब उनसे ज़्यादा मैंने कभी लिया नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उनको कामयाब किया। ऑयल की मिलें जो भी है एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं मैंने सब कुछ किया। एक सपना और भी देख रहे थे कि घर में होता है ना कि अगर बहन होती है ना तो पिता के ऊपर, मतलब एक होता है ना उनकी कोई बेटी होती है ना तो पिता के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होते हैं। मैंने सबको बोला हुआ घर में कि तुम टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा, मैं बैठा हूँ ना, मैं कर दूंगा अपनी बहन की शादी, मैं दूंगा। हमारे राजस्थान में दहेज चलता है एक्चुअल में, ठीक है। तो वो चीज़ें भी क्लियर करके चल रहा था जीवन में, लेकिन कहीं ना ऐसी चोट पहुंचाई ना कि सारे रिश्ते ख़त्म हो गए, मैं उनके लिए मर गया, ठीक है। सिर्फ एक ही सपना, बायो में आपने शायद पढ़ा होगा कि सिर्फ एक ही है मेरा परिवार का मेंबर, कि मेरी बहन, ठीक है। बस वो ही है, क्योंकि उसके साथ बचपन से मैं खेला हूँ उसके साथ, उसको अपनी गोद में मैंने, लाइक जब एक्चुअल में ना जब मैं इतनी हाइट का था ना तब मेरी बहन का जन्म हुआ था, तो मैं उसको गोद में खिलाता था। मैं उसके लिए मेले से जा के कभी चूड़िया, मतलब खिलौने, छोटी बहन, हाँ मतलब खिलौने कभी क्या मैं कितने खुद साल लेके छोटी? आता था उस कितने वक्त। साल? एक्चुअल अभी मेरी 27 साल उम्र है, लेकिन बहन की 19 साल है, 18 साल होगी, 19 भी नहीं हुई है। तो 10 साल छोटी है। हाँ, तो उस वक्त
ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातों को क्यों ही याद करना, नहीं करे तो ठीक है। मतलब वो आपकी अपनी विश। अपना जीवन जियो, और फिर होता ना कि जो सपने अपने देखे, अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो तो फिर आपने आपको क्यों चेंज करना, किसी के लिए क्यों चेंज करना। तो मैं नहीं कर रहा, सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक। प्रॉमिस किया है बहन का, तो वो तो अभी टाइम है उसके लिए 1-2 साल, और 1-2 साल में भगवान ने चाहा तो कुछ बन ही जाएंगे। सब कुछ होगा जी, बस यही है रीजन, और कुछ तो ऐसा कुछ है। तो मैं ज़्यादा पर्सनल तो जाऊँगा नहीं आपके, क्योंकि हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ है, वो और उस पर्सनल लाइफ को टटोलना ज़्यादा मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है। वो तो मैंने इंस्टाग्राम में आपका पॉइंटर देखा तो मैंने पूछा, राइट। उससे पहले मैंने एक चीज़ भी और भी लिखी हुई थी कि जीवन और मृत्यु में ना फ़र्क जानना है, हाँ और लोगों का प्यार कमाना है। हाँ पता है वो हाँ मैंने हाँ, क्यों ये तो लिखा? अभी आपने रिसेंटली हाँ, चेंज ये किया तो है। मैंने रिसेंटली चेंज किया था। उससे पहले पहले मैंने हाँ। यही लिख के वो रखा क्या है। सर उसका एक्चुअल में पता है, जब निकला था ना तब कोई नहीं था मेरे साथ में, लेकिन जो दुनिया आजकल है ना, जो लोग भाग रहे ना सक्सेस होने के पीछे, अपनी पूरी एज, मतलब एक होता है ना पूरी उम्र निकाल देते हैं पढ़ाई करते 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 करते, होता है ना नौकरी के पीछे भागते भागते, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ इसलिए लिखी थी कि जीवन और मृत्यु के पीछे, मतलब उन दोनों के बीच में अर्थ मतलब समझना है मुझे। तो अर्थ उसका एक ही है कि है ना, आपके जो शरीर है ना, मतलब मृत्यु तो है ही कि मृत्यु जीवन का परम सत्य है, उसको कोई नहीं टाल सकता, लेकिन आपके शरीर इस बीच है ना, आपके भगवान ने अगर आपको धरती पर भेजा है ना, जन्म दिया है, तो उन्होंने ये करने के लिए नहीं दिया कि आप किसी चीज़ की गुलामी करो, या फिर होता है ना कि पैसे ही कमाओ, एक वही जरिया बनाओ। क्योंकि जिस दिन आप मरोगे ना, इवन आपने कोई गहने भी पहने होंगे ना, वो भी कुछ भी पहने होंगे ना, सारे रिश्तेदार जो भी है, समाज, ये दुनिया ना, वो भी उतार लेगी। आपके शरीर पे ना वस्त्र भी नहीं छोड़ेगी, राइट राइट। ठीक है। उस वक्त आपके जो आप जो लेके जाओगे ना ऊपर भगवान के पास में, वो सिर्फ एक यादें होती है आपकी, जो भी आपकी अच्छी है बुरी है, आपने जितने भी लोगों के चेहरे देखे हैं, जो भी प्यार आपने कमाया है, ठीक है, जो भी आपने कर्म किए, अच्छे कर्म किए, ठीक है, वो यादें आप लेके जाओगे, और कुछ भी नहीं लेके जाओगे। उस बीच में अगर आप है ना ये सोचते हो ना कि हाँ मैं किसी इंसान का दिल दुखा के सामने वाले को, मतलब होता ना कि लाइक इससे थोड़ा पैसा ठग के, या फिर होता ना कि अपने आप कुछ पैसा, चंद पैसे कमा लेंगे, कागज़ के टुकड़े कमा लेंगे, या फिर एक लोहे का टुकड़ा, सोने चांदी जो भी बोलते हैं ना, धातु का टुकड़ा कमा लोगे, भाई ये आपको खुशी नहीं देगा, पता है। हाँ, ईमानदारी से चलो। हाँ, ईमानदारी से चलो, सच्चाई से चलो, दूसरों की सेवा करो। लाइक मैं ये नहीं बोलता कि भाई सेवा है ना दूसरों की करो, भाई अपने परिवार वालों, अपने जो भी है आपके साथ में जो भी मित्र है, आप उनको खुश रखो। सच में सामने वाले की आत्मा है ना आपको हमेशा दुआएं ही देंगी, ठीक है। जैसे मान लो बाई चांस मान लो कि अगर मैंने आपको जलील कर दिया 2 मिनट, कुछ भी कर दिया, तो वो आपको जलील नहीं किया, वो आपकी आत्मा को जलील किया है, ठीक है। काफ़ी बार होता है ना कि बंदा है ना जब सोता है ना, आपको पता है जब इंसान सोता है ना, तो सोते हुए उसको सुला कौन रहा है, उसकी आत्मा सुला रही है, उसका शरीर नहीं सुला रहा। शरीर में बिगड़ता ही गया है, वो तो उसको तो खाना खाओ चलता रहेगा, खाना खाओ चलता रहेगा, लेकिन वो होता ना कि एक हम क्या सोचते कि यार एनर्जी पूरी ख़त्म हो गई हमारी, हमें नींद आ रही है, तो वो नींद है ना सोने के मतलब भगवान के लिए होता है ना कि भगवान से कनेक्शन होते हैं उस आत्मा के, कि जो उस वक्त आपको रात को सुला के गहरी नींद में डाल के और वो चली जाती है, वो मिल के आ जाती है, और वो बताती भी नहीं आपको कि भाई आप क्या कर रहे हो, मतलब मैं ये करके आई हूँ, मैं इनसे ये मिल के आई हूँ। जो आपका ना दिन भर का जो आपका चिट्ठा होता है ना, जो भी आप कुछ कर रहे हो, वो सब वो सारे के सारे चीज़ें आगे बता मेरा तो देती ये मानना है कि जो मेरा अपना फिलॉसफी है, मैं भगवान को मानता हूँ, बट इतना जैसे आप यात्रा करते हैं वैसे नहीं कर पाता। बट मेरा एक मानना है कि आप कर्म करो यार, आप किसी के साथ फरेब ना करो। गरीब बंदा है भैया, आप गरीब बंदे से हाँ धोखा ना करो। जो भी है गरीब अमीर कुछ भी नहीं होता, भगवान किसी बंदे से धोखा ना करो, ईश्वर दिल ने साफ ना, रखो। हाँ ईश्वर भगवान आपके अंदर बसा हुआ है, मतलब ईश्वर ने ना आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको इस धरती पर उसी तरीके से जन्म दिया है। अगर आपके पुराने पिछले जन्मों में अगर अच्छे कर्म थे, आपकी आत्मा पवित्र थी, इसीलिए आज आप इस मुकाम पे हो, आज आपको इस लायक बनाया है। वरना आप देखो ना सड़क पे वो लोग भी होते हैं जो होता है ना दारू पी के नशे करके पड़े हुए होते हैं, फिर वो लोग होते हैं, उनके कर्म कैसे थे इसीलिए उनको ये सजा भुगतनी पड़ रही है यहीं पे धरती पे ही, ठीक है। अगर उनके अच्छे कर्म होते, बाई चांस अगर वो अपने भगवान ने तो भेजा कि तुम जाके सुधरो, लेकिन वो सुधरेंगे नहीं, वो और बिगड़ जाएंगे। राइट। तो अब ये पूछो, जैसे सॉरी एक क्वेश्चन शायद ऑडियंस भी पूछना चाहेगी, बहुत कम ऑडियंस जानती है कि आपका जो लेफ्ट हैंड है, मैं तो
वो दिखाते नहीं हो वीडियो इसी हाथ से हाँ, एक्चुअल में मैं जब भी बनाता हूँ तो इस तरीके से फ़ोन पकड़ लेता हूँ इसी तरीके से, मतलब इन 2 उंगलियों के बीच में फ़ोन, मतलब ये लेफ्ट इस उंगली के रिस्ट के बीच में फ़ोन को फंसा लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं वीडियो शूट करता हूँ। बड़ा पहले ठीक है, मतलब ये कैसे हुआ? अच्छा, ये अभी रिसेंटली 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, 4 साल हाँ पहले। हाँ, लॉकडाउन जब लगा था ना कि तब लाइक दिसंबर के महीने में ऐसे कुछ में, तो उस वक्त ऐसा हुआ कि मैं कॉलेज से ना घर चला गया था और घर में जाके होता ना कि अपना गुजारा करने के लिए, खर्चा चलाने के लिए होता ना कि मतलब फ़ीस वगैरह भरने के लिए जाता था, काम पे जाता था, मतलब पापा लेके चले जाते क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली है तो खुद को खुद से ही करना पड़ेगा। कोई दे के नहीं चला गया कि बहुत धन दे के चला गया हो कि हम उसको में से इकट्ठा कर मतलब खर्च करते रहे। तो बस हाँ, उस वक्त ऐसा था ना कि गया हुआ था चारा काटने वाली मशीन के साथ में, ट्रैक्टर थ्रेसर बोलते हैं हमारे उधर। तो मेरे पापा क्या गाँव से है ना चारा सप्लाई करवाते हैं गौशालाओं में राजस्थान में। हाँ जी, हाँ जी। तो उस वक्त है ना उस दिन भी ऐसा ही था कि 500 रुपये मिलते थे, अब किसको बुरे लगते पैसे। तो उस वक्त मैं जाके और काम कर रहा था तो उस वक्त मशीन ने फिर हाथ खींच लिया था। वो जो चारे वाली मशीन होती हाँ, है, मतलब उसमें है ना लाइक उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी ट्रैक्टर की और मशीन की भी, मतलब बहुत सारे केसेस होते हैं ना, इतने सारे केस होते हैं ना इवन राजस्थान में तो क्या ना बहुत सारे लोग तो पूरा ही चला जाता है शरीर और गर्दन, छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं फिर अंदर से। शिट। मतलब ऐसे ऐसे केस देखे ना, और 90% जो केस होते हैं ना वो हाथ कट जाता है, किसी का यहाँ से कटा, किसी का यहाँ से, किसी का यहाँ से, किसी यहाँ से, कट जाते हैं। मतलब हाँ पूरा ही तो उखड़ उसके बाद जाता है काफ़ी आपने बार। ये ठीक कराने की कोशिश की? एक्चुअल में मेरा सपना है ठीक करवाऊंगा मैं इन फ्यूचर, लेकिन अभी होता ना कि एक मेरे को थोड़ा पहले जो मैंने सपने हो जाएगा, देखे ठीक ना, हो हाँ जाएगा ये, वो मतलब जो यहाँ जो पर मैंने, आर्टिफिशियल उंगलियाँ लग हाँ जाएंगी। आर्टिफिशियल लग जाएंगी। और क्या पता आजकल तो फिर क्या पता है क्या क्या टेक्नोलॉजी चल गई है, तो भगवान चाहे तो ये हो सकता है, राइट। अब इंस्टाग्राम में आते हैं, एक गांव का रहने वाला जो एक कितने कितने की जॉब करते थे आप यहाँ पर? 12,000 तो मेरा 6 महीने का था सैलरी, 12,000 के हिसाब से, फिर 12,000, उसके बाद फिर 18,000 बढ़ गई थी 18,000 मेरी ऐसे सैलरी। बढ़ती हाँ गई, मतलब सैलरी जॉब चलती हाँ, रही। मतलब ललित में मेरी 18,000 इन एंड मिल रही थी और फिर CTC वगैरह सब कुछ लगा के 21। इंस्टाग्राम में यू हैव नाउ मोर देन 1.7 मिलियन फॉलोअर्स। अब तो आप स्टार बन चुके हो, राइट? एक आम घर वाला जो चारा काटता था, एकदम भक्ति भाव में जाते हैं और बाबा की कृपा से कई लोगों के, मतलब बहुत सारे लोग, या इनफैक्ट तो आज हर दूसरा बंदा कहता है मैं जी इन्फ्लुएंसर हूँ। लेकिन ये जो नंबर्स हैं, ये जो जुड़ाव है ऑडियंस का, ये बहुत कम लोगों को मिल पाता है कि ऑडियंस इतनी सारी जुड़ चुकी है आपके साथ। कोई रील डालते हैं तो ऑडियंस कनेक्शन जिसे कहते हैं, आजकल फुद्दू फुद्दू रीलें तो चली जाती हैं, कई बार पता नहीं क्या बनाते हैं, वो कंटेंट चल रहा होता है, राइट? बट आपके कंटेंट, आपका जो चल रहा था अमरनाथ वाला, या आपकी ट्रैवलिंग जो पीसेस डालते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट, राइट? तो कैसे इंस्टाग्राम का सफ़र शुरू हुआ? मतलब ऐसा लग रहा था कि आपको भैया मैं इतना बड़ा फॉलोअर मैं आपको मैं बताता इतना हूँ बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा? ना, मैं आपको बताता हूँ कि उस वक्त जब परिवार से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था ना वो इंसान की, जब लाइक पागलों की तरह घूम रहा है, भटक रहा है, तो है ना कहीं ना जब भगवान अपनी शरण में बुलाता है ना तो कुछ ना कुछ होता है, जरिया तो देता ही है, जरिया तो देते ही मतलब है। मोटिवेट होने का। तो उस वक्त कुछ एक मुझे लाइक ट्रैवलर मिले जो राइडर्स वगैरह, तो मैं उनसे पूछा कि भैया आप कहाँ से आए हो, मतलब उनकी गाड़ियाँ महंगी महंगी गाड़ियाँ देखी थी मैंने, तो उनसे बातें की, कैमरे लगे हुए थे, गोप्रो कोई क्या Insta360, मतलब ऐसे कुछ, ठीक है। तो मैंने उनसे बातें करता था कि भैया आप कहाँ से आए हो, ये क्या है, ये कैसे काम आता है, इसको इससे क्या होता है, इस तरीके से। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू ऐसे पागलों की तरह मत भटक, ठीक है, मतलब गुजारा तो तेरे को कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। और उस वक्त इतना हो गया ना कि हाँ मेरे को भी पैसा कमाना है कैसे ना कैसे करके, ठीक है। तो उस वक्त उन्होंने मेरे को आइडिया दिया यूट्यूब खोलने का, ठीक है। उस वक्त यूट्यूब तो मैंने पहले खोला था एक बार चंडीगढ़ में कि मैं ज़ीरो बजट में घूम के आता पूरे चंडीगढ़ में, बच्चों को संभालता था ट्रैफिक लाइट्स पे, उनके साथ ब्लॉग बना रहा हूँ, उनको मतलब लाइक डोनेशन वगैरह करता रहता था। तो उस वक्त फिर मैंने बंद कर दिया था बीच में। देन उसके बाद में फिर उन्होंने जब मेरे को बताया ना, मतलब राइडर्स ने, तब उन्होंने बोला कि रील्स डाला कर, जो भी तू कर रहा है ना, जहाँ भी तू जा रहा है, जो भी तूने पाया है ना उसका ब्लॉग डाला कर, रील डाला कर। फिर मैंने सीखा, मैंने एक फ़ोन होता था मेरे पास में, बहुत सस्ता था उस वक्त, मतलब लाइक 12,000 रुपये ऐसे कुछ का। तो उसी से एडिटिंग करना, उसी से मतलब पहले सीखना, यूट्यूब में जाके जीरो से शुरुआत करना, लोगों की वीडियोस देखना कि नहीं कैसे क्या होता है यूट्यूब में ही।
मतलब सब कुछ एवरीथिंग आजकल उस पर मिल जाता है अगर आपको अच्छे से करना है तो। मैं फिर है ना मंदिर जाता, क्योंकि मेरे को ना फालतू का ये सब पसंद नहीं था कि हाँ मैं इस तरीके की पागलपंती वाले रील्स में डालो या फिर कुछ भी डालो। मैं सिर्फ जाता था, बाबा के दर्शन करवा देता था, खुद के मतलब खुद बोल देता था कि हाँ भाई मैं इस तरीके से घूम रहा हूँ और मेरे को इस चीज़ का दर्शन मतलब करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये सब डालता गया। लेकिन जब मैं केदारनाथ गया ना तो किसी भाई ने आके रैंडमली है ना एक शॉट लिया मेरा, रैंडमली एक मेरी वीडियो बनाई कि मुझसे आगे सवाल पूछे, क्योंकि दुनिया आजकल क्या देखती है कि जैसे होता है ना कि यूट्यूब आजकल क्या कहता है कि अगर आप है ना मतलब आप है ना किसी चीज़ को खींच के रखो, अपनी ऑडियंस को एक फ्लो में खींच के रखो कि आगे क्या होने वाला है। हाँ एक मतलब आगे क्या होने वाला है, मतलब ये उनको ऐसा लगे कि इन्हें आगे क्या होगा, इस पर्पज़ से वो लोग देखे आपको। तो है ना जैसे उनके लिए नया था, मैं इंस्टाग्राम भी सेम ही बोलता था, उनके लिए मैं नया था, वो आए आके मेरे को सवाल पूछ रहे कि अब ऑडियंस को तो ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस खुद आके मेरे से सवाल पूछ रही है कि नहीं भाई तू कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, और इतना जवान है ऐसा, मतलब लाइक स्मार्ट गुड लुकिंग भी है, ठीक है, तो तू जा कहाँ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं तो ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ और अभी मैं केदारनाथ जा रहा हूँ पैदल, ठीक है। तो उन्होंने फिर ऐसे पूछा, मैंने बताया जवाब। तो उस वक्त वो जो रील्स थी ना वो मेरी मिलियनों में चली गई थी। वो आपने डाली? हाँ मतलब एक्चुअल में है ना उस लड़के को मैंने बोला कि भैया मेरे को भी दे देना, आपका फ़ोन अच्छा है, मतलब आपके फ़ोन में ना अच्छी क्लियरिटी आई है तो मेरे को दे दो ये वीडियो प्लीज़, ऐसे करके, ठीक है। हाँ क्योंकि मेरे फ़ोन में तो इतनी आती नहीं थी ना, 12,000 के फ़ोन में क्या ही आएगी, और बहुत पुराना हो चुका था, 1-1.5 साल पुराना हो गया, मतलब 1 या 2 साल पुराना हो गया था। देन उसके बाद में फिर मतलब उनसे वीडियो ली, उसको मैंने अपने इंस्टाग्राम में डाला, और पहले तो फेसबुक पेज पे डाला था, तो वहाँ वो वायरल हुई, मिलियनों में गई थी वो वीडियो, मतलब 1 मिलियन व्यूज़ आ गए। तो उस वक्त ऐसे ऐसे हो गया ना मेरे को, मतलब मेरे सदमे में था कि बाबा ने मतलब 1 मिलियन व्यूज़ आ गए मेरी वीडियो पे, मतलब मेरे को इतनी खुशी थी ना, मतलब वो कहते हैं ना कि किसी ने आपको करोड़ों रुपए एक साथ दे दिए हो, मतलब ऐसा लग रहा था मेरे को, जबकि उससे पैसा नहीं मिला था मुझे, ठीक है। फिर वो व्यूज़ आए तो उससे मेरी बहुत कुछ ऑडियंस कनेक्ट हुई, फिर मैंने वही रील्स मैंने इंस्टाग्राम में डाली, वहाँ पर भी व्यूज़ गए मिलियनों में, तो वो कंटेंट के बेस पे। तो दैन उसके बाद मेरे को समझ में आने लगा धीरे धीरे कि हाँ यार इस तरीके से वीडियो बनाओ, इस तरीके के। फिर लोगों के भी मतलब वीडियोस देखे मैंने, तो लोग है ना लोग क्या करते थे आजकल, मतलब बहुत नौटंकियाँ, बहुत मतलब सोशल मीडिया पे ऐसा किया हुआ ना आजकल लोगों ने कि बिल्कुल खुले में आके पोर्नोग्राफी कर रहे हैं, मतलब अगर बोलूँ ना तो लड़कियाँ, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब उन्होंने अपने माता पिता का, समाज का कोई इज्जत तो रखी ही नहीं है, सच बता रहा हूँ। और कुछ एक लड़कियाँ ऐसी भी है उनमें कि जिन बेचारियों ने ना होता ना कि लाइक तिलक लगा के मतलब संस्कृति को भी बचाया हुआ है अपने को, अपने घर परिवार की भी इज्जत बचाई हुई है, ठीक है। और दो शब्द अच्छे भी बोल के जाती है मतलब सोशल मीडिया पे, लाइक होता है ना कि ज्ञान की बातें बोलती है, लाइक मंत्र पढ़ती है, कुछ उच्चारण करती है, मतलब एक भक्ति वाली भावना वाले, ठीक है। तो वो चीज़ें भी देखने को मिली। तो उस वक्त है ना, मतलब उस वक्त मेरे को ऐसा फेम मिल गया ना उस वक्त, मतलब फिर धीरे धीरे हिम्मत बढ़ती गई, धीरे धीरे और भी अच्छी वीडियोस डाली, सब कुछ मतलब क्लियरिटी लाना, कोई क्या करना, मतलब बहुत कुछ चलता रहा ऐसे ही। और उस वक्त तो फिर धीरे धीरे भगवान ने ऐसे सुनता गया ना कि बस कर्म करो, फल की चिंता करो ही मत। तो मैं तो बस अपने कर्मों पे ध्यान था, क्योंकि एक जगह मैं बैठ तो मैं सकता हूँ ही नहीं एक ही जगह, क्योंकि एक जगह मेरे को इतने दिन तक कोई रोक नहीं सकता, खाना वगैरह खिला नहीं सकता एक जगह बैठा के। तो मेरा तो काम था घूमने का, कि आज इस घर में कल उस घर में, ऐसे ही घूमते रहता था, 4 धाम की यात्रा कर रहा था पैदल, ठीक है। पंच केदार के दर्शन किए, तब तक फिर मैं बहुत आगे बढ़ चुका था, मतलब 2.5-3 लाख फॉलोअर्स हो, मतलब 2-2.5 लाख फॉलोअर्स। फिर उसके बाद फिर द्वारिकाधीश जी भी गया पैदल पैदल, राजस्थान से द्वारिकाधीश जी, फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, मतलब राजस्थान से गुजरात पैदल पैदल, फिर वहाँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, फिर माता अम्बे जी, मतलब बहुत सारी जगहों पे दर्शन करा दिया हमने सारों को इंस्टाग्राम में, और वो ऑटोमेटिकली 0 से शुरू कर 2.5 लाख से अब हाँ 1.7 मिलियन। हाँ, मतलब 2.5 लाख उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि हाँ मैं इस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा, बाबा मुझे यहाँ तक ले आएंगे। और ऐसा होता ना कि चाहता तो मैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है, जस्ट ए नंबर है 1.7 मिलियन, चाहता तो मैं 10 मिलियन प्लस कर सकता था अपने। मेरे पास इतने सारे कंटेंट थे ना लोगों की, मैं इतनी सारी ऐसी ऐसी वीडियोस देखता था ना कि काश यार मेरा भी मन करता था कि यार चल फेम ही कमाना है तो इनके जैसे कमा लेते हैं ना, फेम क्या ही करना है इज्जत का। लेकिन है ना, हाँ इनके ऐसे कैसे? मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि लाइक कंटेंट के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है।
तो वो चीज़ें थी, किसी को भी पकड़ा, दिए 1,000-500 रुपये दिए और लेके और आ गए। या फिर होता है ना लड़की के साथ में गर्लफ्रेंड बना ली किसी को भी और साथ में लेके घूम रहा है, उसके साथ कुछ भी कर रहा है, लाइक कोई भी मस्ती कर रहा है, डांस कर रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा, मतलब बहुत कुछ, ठीक है। तो कहीं कहीं मेरा भी मन था कि हाँ यार चल मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन एक होता है ना कि ज़मीर और एक इज्जत, और एक होता है ना कि जो प्यार मैंने कमाया है ना, वो प्यार मैं खो देता, क्योंकि मेरी रील्स में 90% जो मैसेज होते हैं ना, वो या तो भगवान के नाम ही होंगे, हर हर महादेव या फिर राधे राधे, दो ही नाम होंगे, या फिर जय श्री राम, मतलब हाँ, इसके अलावा और कुछ गलत कमेंट मिलेगा ही नहीं। हाँ, कुछ एक लोग घुस जाते हैं जो दूसरे की सक्सेस को देख के, दूसरे को देख के कि हाँ यार ये तो इतना आगे बढ़ गया, लेकिन उनको पता नहीं है कि भाई उस बेचारे ने कैसे दिन देखे है, उसने क्या क्या जीवन उसने जिया है, और उस जीवन को जी के वो इस मुकाम तक पहुंचा है। तो जो वही कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स आते होंगे। हाँ, बहुत तो नेगेटिव कमेंट कौन सा आपको चुभता है जो अभी तक आया हुआ है, सबसे एक्चुअल ज्यादा में? चुभने वाले? हाँ, एक्चुअल में देखो, चुभने वाला कमेंट है ना, मेरे पास एक ही रहा है कि मुझे ना कुछ एक लोग है ना भिखारी शब्द बोलने लग गए। रीज़न? हाँ, उसका रीज़न ये रहा कि मैं ना जब मेरे को ज़रूरत पड़ती ना, मतलब इवन मेरे को जब दुख हुए ना, तो सोशल मीडिया मेरे को कहीं पेमेंट देता नहीं था, और मैं किसी गलत चीज़ को प्रमोट करने वाला हूँ नहीं, ऐसा इंसान, ठीक है। तो फिर उस वक्त ऐसा हो गया ना कि लाइक मैं ना अपना स्कैनर में खुले में डाल देता था, अपना खुद का स्कैनर मैं बोल देता खुले में आके कि भाई मेरे को ना किसी चीज़ की, मतलब इस चीज़ की ज़रूरत है, तो है ना मेरे को कुछ पैसा चाहिए। तो आई थिंक ये तो बहुत सारे लोग करते हैं, ये स्कैनर डालते हैं। नहीं करते हैं, लेकिन बाय द वे मैं आपको बता रहा हूँ कि है ना, मैं बोलता था खुले में कि मेरे को ना आज से इस चीज़ में प्रॉब्लम है, या फिर मैं इस तरह की प्रॉब्लम फेस आउट कर रहा हूँ, मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे कि अभी देखो, एक होता है कि छीन के खाना, एक होता है झूठ बोल के लेना, एक होता है कि लाइक किसी को धोखा देना, ठीक है। लेकिन मेरा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरा सिंपल सा फंडा था कि भाई मेरे को कुछ चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप देने लायक हो तो आप दे दो, ठीक है। मतलब तो ऐसा होता ना कि कोई 1 रुपये भी दे रहा है, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा ही होता, तो लोग बूंद बूंद करके मेरे को देते, और उससे उनको भी कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई मेरे को ना मैंने कुछ ज़्यादा दे दिया, या फिर मैंने कुछ ऐसे दे दिया। जिसकी जितना श्रद्धा होती वो दे देता, क्योंकि एक भक्त हूँ, गलत रास्ते पे कभी गया नहीं, गलत चीज़ों को कभी मतलब कभी सपोर्ट नहीं किया, नशे वगैरह से बहुत दूर रहता हूँ, ठीक है। भक्ति में लगा रहता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, तो लोग है ना मेरे को बहुत अच्छा मानते थे। तो है ना उन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया। उस बीच में ना लाइक 1.7 मिलियन में से, यानी समथिंग 1000 के समथिंग लोग होंगे, ठीक है। 1.7 मिलियन में से सिर्फ 1000 के समथिंग लोग होंगे, और उन 1000 लोगों में से है ना, मतलब 500-600 को तो मैं ब्लॉक कर चुका हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन है ना 400-500 लोग ऐसे हैं ना कि जो लोग कहीं ना कहीं उनका कमेंट देखने को मिल जाता है नीचे रील्स में, और वो ऐसा कुछ लिखता ना, इतना बड़ा कमेंट लिखते हैं ना, और मेरा मन होता है, मैं उनको बताता भी हूँ, मैं उनको बात भी करता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को समझाता हूँ यार तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ठीक है। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है ना तो भाई ठीक है, मेरे को नहीं पड़ेगी ज़रूरत अभी, ठीक है। एक वक्त तक ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़रूरत है ना जब तक इंसान की होती है ना तब तक ही इंसान मांगता है। उसके बाद जब इंसान की ज़रूरतें पूरी हो जाती है ना, क्योंकि मेरी कोई ज़्यादा बड़ी इच्छाएं है नहीं, हाँ मेरी इच्छाएं इतनी सी थी कि मेरे को ना कुछ अपने अपने मुकाम पे एक मुकाम हासिल करने के लिए एक सही रास्ते तक पहुँचना था मुझे। क्योंकि होता है ना कि अभी मैं कच्चे रास्ते पे चल रहा हूँ, और मेरे को पता है कि अगर मैं ना 1 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है और आगे जाके मुझे हाईवे मिलने वाला है, ठीक है। तो उस कच्चे रास्ते पे मुझे जो लोग साथ दे सकते हैं ना, मेरे को सिर्फ उतना सा ही साथ चाहिए था, ठीक है। और वो मेरे को साथ मिला। देन उसके बाद अब मैं हाईवे पे आ गया। अब हाईवे के बाद में फिर कहाँ ही ज़रूरत पड़ने वाली है। अब तो ऐसा है ना कि जो अगर कच्चे रास्ते से आना ना, तो उसको भी रुक के इंतजार करना है, भाई तू आ, मैं तेरे को सपोर्ट कर रहा हूँ, तू आते जा, सपोर्ट करने लायक, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ इधर यहाँ पे, इस तरीके से। तो भगवान ने अब उस लायक बना भी दिया शायद, तो करता रहता हूँ मदद भी लोगों की। मैं थोड़ा अपना बताना चाहूँगा, अगर किसी ने स्कैनर डाला है भैया, आप कंटेंट निकाल रहे हैं, आपका अपने मोबाइल का खर्चा, आपका रहने का खर्चा, चलो जैसा भी है, स्कैनर तो मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा है, वो लोग डाल देते हैं कि भैया मैं इस ट्रिप में जा रहा हूँ, इस ट्रिप में जा रहा हूँ, फलाना ट्रिप जाना है, तो आप हो सके तो कंट्रीब्यूट करो। कई माउंट एवरेस्ट चढ़ लेते हैं, कई चाइना चले जाते हैं, कई इंग्लैंड चले जाते हैं। तो ऐसे स्कैनर्स, आई डोंट थिंक कि ये जो आपने काम किया, आई डोंट नो किस, मैंने वो वीडियोस नहीं देखी स्कैन वाली, लेकिन आपने अगर बोला है स्कैनर, तो कंटेंट क्रिएटर डाल सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे भी अगर आपको कहीं चाइना जाना है या आपको वर्ल्ड टूर करना है और वर्ल्ड तो जरूरत पड़ती है, इंसान को जरूरत पड़ती है, डाल सकते हो यार। क्योंकि मैं पता है, मैं ना अपनी ऑडियंस को एक परिवार मानता हूँ, और मेरे बहुत गहरे रिश्ते जुड़े हैं उनके साथ में। मेरे को पहले कंप्लीट, लेकिन आप जो स्कैनर डाल रहे हो, आप स्कैनर में एक एड ऑन चीज़ दे रहे हो। आप अलग अलग जगह, जो घर पे लोग बैठे हैं, आप
ये आपकी भावना अलग है यार, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आई डोंट नो क्या लोग उस पर भी कमेंट करना शुरू कर देंगे, भाई आप क्या बोल रहे थे स्कैनर पर, स्कैनर डाल रहे हैं तो डालने दो यार, पर क्या प्रॉब्लम मैं है? एक सवाल पूछूंगा, आप जितनी भी पूछो, ऑडियंस है ना, मेरे से पूछो आप। मतलब आपसे एक सवाल पूछूंगा रैंडमली। मतलब आपकी टी शर्ट कितने की है ये? 3,000-4,000 के आसपास क्यों? 3,000 के समथिंग। तो 3,000 का अगर लगा के चले 18% यानी हो रहा है 540-45 रुपये ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है। तो आप सोचो कि 545 रुपये आप टी शर्ट तो खरीद के लेके आए, राइट। आप अपने पैसों से लेके आए ना, हाँ, पैसे तो आपने पूरे दिए ना, हाँ, फिर आपने टैक्स गवर्नमेंट को क्यों दिया? किस वजह से दिया आपने? जस्ट आपने एक कंट्रीब्यूशन दिया ना अपना, राइट, एक हिस्सा दिया ना देश के योगदान के लिए, देश प्रगति करे यानी विकास करे उसके लिए। हर चीज़ हम लोग आजकल खरीद रहे हैं, कुछ भी चीज़ें खरीद रहे हैं, हर चीज़ पे आजकल टैक्स लगता है। मतलब इवन हम लोग सुबह से लेकर शाम तक अगर किसी भी चीज़ की शॉपिंग कर रहे हैं ना, कुछ खाना भी खा रहे हैं ना, तो आजकल खाने पे भी टैक्स लगता है। हर चीज़ के लिए हम लोग एक कंट्रीब्यूशन देते हैं, हिस्सा देते हैं। जब हमने कभी सवाल नहीं पूछा, तो यहाँ क्यों पूछ लिया आपने कि भाई आपने अगर, अब मैंने आपको ये तो नहीं बोला ना कि भाई मेरे को 18% ही दो, मैंने कभी ये तो नहीं बोला ना। मैंने तो आपको ये बोला कि यार मेरे को ना, मैं यात्राएं कर रहा हूँ, या फिर यात्रा तो नहीं, यात्रा में तो मैंने कभी मांगा भी नहीं पैसे, या फिर होता ना मैं कभी बीमार पड़ गया, या फिर मेरे को कुछ तकलीफ़ें हो गई, या फिर मुझे कहीं ज़रूरत पड़ गई, नीड हो गई, तो मैंने अपनी सोशल मीडिया पे बोला लोगों को कि नहीं मेरे को ना कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो अगर हो सके तो आप मदद कर देना। तो किसी भी इंसान ने ना, मेरे को नहीं लगता कभी उसकी हिम्मत से ज़्यादा या फिर औकात से बढ़कर दिया होगा। होता ना कि कभी दिए होंगे 10 रुपये, 50 रुपये, 15 रुपये। आजकल बहुत छोटी बात होती है हर किसी के लिए, कुछ भी नहीं आता। और इवन होता ना, मैं तो कुछ ऐसा सीन भी नहीं हूँ कि हाँ जियो जैसे होता ना कि लाइक मेरा सब्सक्रिप्शन आप यूज़ करो, उसके लिए आपको इतना हर महीने पैसे पे करने पड़ेंगे। मेरा ऐसा कोई सीन नहीं होता था। मतलब मेरे को तो होता ना कि मैंने सोशल मीडिया से कभी कमाया नहीं पैसा, मेरे को तो पता भी नहीं कि कभी कैसे पैसा आता है। लेकिन हाँ यूट्यूब से भी थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हुआ है, हाँ फेसबुक से भी थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हुआ है। तो उस बीच है ना, उस वक्त मतलब नहीं आता था, तो फिर मैंने मांग लिया लोगों से, ठीक है जरूरत वो गलती नहीं की यार आपने जो किया। तो उसमें ना, उसमें बहुत सारे लोग थे दिखाने लग गए। क्योंकि उन्होंने क्या ना, पुराने लोगों की जर्नियाँ देखी होंगी, पुराने लोगों को देखा होगा, कहीं ना कहीं धोखे खाए होंगे लोगों से, तब जाके उन्होंने वो चीज़ें जज कर ली। उन्हें लगा कि हाँ यार ये लड़का भी है ना उनके ही जैसा है, मतलब उसमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता था, मतलब रेंडमली अगर आप रील्स देख रहे हो ना, तो आप है ना सीरियल वाइज रील्स नहीं देखते मेरी। आप अगर रील देख रहे हो ना, तो आपके सामने कोई रेंडमली आती है, कोई वीडियो आती है, कभी पहले वाली आ जाएगी, कभी बाद में वाली आ जाएगी, कभी कैसी आ जाएगी। तो लोग क्या अनुमान लगा लेते थे। अभी मैंने गाड़ी निकलवाई थी, बाइक निकलवाई थी, तो उस वक्त लोगों ने ट्रोल कर दिया था, बोले थे कि हमारे पैसों से लिए। उनको नहीं पता यार कि उस बीच में मैंने क्या क्या किया है, मैंने कितनी मेहनतें की है, अभी मैंने कहाँ से मुझे पैसे का इंतजाम किया, मैंने कैसे बजट किया, क्या नहीं किया। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो अब मेरे को ना इतना ज़्यादा आदत ही नहीं, मतलब अब तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं गलत कर ही नहीं रहा ना। गलत कर जब नहीं, मेरे को जो लगता है भाई, इसमें ना दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि अगर आप ये बोल के पैसे लेते हो कि भैया मैं एक एनजीओ खोल रहा हूँ और मैं लोगों की मदद करने जा रहा हूँ, राइट, और वो पैसे आपकी जेब में जा रहे हैं, जेब में जा रहे हैं, तो गलत है, तो गलत है। लेकिन अगर आप कह के बोल रहे हो कि ये मेरे को मेरी मदद के लिए चाहिए, मेरी मदद के लिए चाहिए, तो जिनका श्रद्धा है वो इनकी और देखें, इनके कंटेंट की और, या जो भी इनकी पर्सनैलिटी की, और अगर देना चाहें तो दे दें। नहीं, हाँ अगर आप पहला वाला जरिया करते हो, आपने एनजीओ के नाम पे लिए, गरीबों के नाम पे लिए और अपनी जेब में रखे और फिर बांटे नहीं, तो गलत है। हाँ ये मेरा अपना नहीं, मैंने देखा सोशल मीडिया पर, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो लोग एनजीओ चला रहे हैं, जो लोग होता ना कि वो फ्रॉड होता है, कर रहे हैं। हाँ बहुत सारे लोग फ्रॉड होते हैं। बहुत सारे मेरे मित्र भी थे, मतलब लाइक जिन्हें मैंने पहले मैं फॉलो करके रखा हुआ था, उनको मैंने अनफॉलो मार दिया, उनके हर मतलब उनको देख के वो सब करके। हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं रहता सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट करता हूँ, लेकिन खुद से जाके मैं खुद ही जाके करके आ जाता हूँ मैं सपोर्ट उन्हीं को, मतलब उनके जरिए, मतलब उनको बीच में आने का मौका ही नहीं देता मैं। अगर ज़रूरत है, अगर तीसरे बंदे को, थर्ड पर्सन को अगर ज़रूरत है, तो फिर मैं आपको क्यों दूंगा? मैं उस थर्ड पर्सन को सीधा ही जाके दूंगा ना। कल भाई से बात कर रहा था, मैं कल भाई से बात कर रहा था, वैसे ही बात कर रहा, तो ये अपनी एक कहानी सुना रहे थे। उसके भी दो पहलू हैं कि एक अंकल ने सर परी वो कहानी हो जाए, एक अंकल ने आपको श्राद्ध के लिए अपने फादर साहब के लिए बोला कि उनसे ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, तो आपने क्या किया? आपको बताता हूँ, देखो। हाँ वो कहानी बताओ सर। एक्चुअल में ना ये हुआ था कि जिसे बोलते हैं ना कि भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया, हाँ दे दिया, ठीक है, तो आपके कर्मों को देख के आप, भगवान ने आपको सब कुछ दिया, एवरीथिंग चीज़ें दे दी। तो पता है कब हुआ था मेरे साथ में कि जब मैं द्वारिकाधीश जी के लिए निकला था ना घर से, मेरे पास कुछ भी नहीं था। इवन मेरे पास एक बैग था, ट्रैकिंग बैग, बस वही लेके निकल पड़ा।
अपनी जर्नी पे। तो उस बीच में मैंने अपने मित्र को भी ऐड कर लिया था उसमें। हाँ एक आसाम का लड़का था, छोटू छोटू बोला था मैं उसको, बहुत मतलब लाइक नेपाली लगता है, लेकिन मैं उसको चिढ़ाता रहता हूँ ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बोल बोल के। वो मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, तो हम लोग साथ साथ जा रहे थे। तो उसने क्या किया ना कि रास्ते में चलते चलते ना मतलब हम लोग चित्तौड़गढ़ के आसपास पहुँचे थे। मतलब पहले तो भीलवाड़ा पहुँचे थे। तो उस वक्त है ना मुझे एक भैया मिले, मतलब पवन साहू, आपने भी सुना होगा उनका नाम। ठीक है, वो मेरे बहुत गहरे मित्र बन गए। ठीक है, तो उन्होंने सपोर्ट भी बहुत किया। तो उस वक्त है ना मतलब कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि यार ये इंसान अच्छा है। ठीक है, तो उस तरीके से, और कहीं ना कहीं ना ये बहुत बड़ा यूट्यूबर भी है, उस तरीके से होता है ना कि, और वो होता है ना कि श्री राम जी का बहुत बड़ा भक्त भी है। राइट ठीक है, तो मेरे को ये मिलने की इच्छा थी। तो उस दिन मैं ना दिन भर मैंने उनका इंतज़ार किया, हम लोगों ने दिन भर। वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे ना उनसे, तो उन्होंने पहले तो टीम को भेजा था, लड़कों को भेजा था कि भाई उनसे पूछ के आओ क्यों खड़े हैं क्यों खड़े। तो बोला कि चले जाओ, वो तो नहीं आएंगे। तो मैंने बोला मैं भाई हम लोग है ना आज इंतज़ार कर लेंगे, कल भी कर लेंगे, परसों भी कर लेंगे, लेकिन बिना मिले तो नहीं जाऊँगा मैं। ठीक है, मैं बहुत डीप इंसान हूँ इस मामले में कि जिस चीज़ की अगर ख्वाहिश मैं लेके आया हूँ ना वो तो मैं पूरी ही करके मानूंगा। ठीक है, मेरे को बस भैया से मिलना है, मेरे को उनसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनको देखना है। तो इस बात में फिर उन्होंने टीम ने वगैरह डिसाइड किया। फिर भैया आए, पवन भैया जैसे आए ना मेरे पास आके खड़े हुए, मैं सीधे गले चिपक गया उनके। ठीक है, मतलब इतनी खुशी मिली ना मेरे को उनसे, मतलब बहुत गहरा कनेक्शन हो गया। और उस बीच उन्होंने मेरे को 2500 रुपये दिए। ठीक है, 2500 रुपये दिए। तो मैंने मना किया उनको रखने के लिए। तो हम दो लड़के थे। ठीक है, फल फ्रूट भी दिए उन्होंने, अपने गाड़ी से कैरेट्स निकाल बहुत सारे फल फ्रूट दिए, खाने के लिए सब कुछ दिया। तो मैंने उनको मना किया कि नहीं भैया मैं नहीं लूँगा, पैसे नहीं लूँगा, मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आया, मैं आपको देखने के लिए आया, मिलने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार कोई ना, रख ले, तेरे काम आएंगे। और अगर नहीं आए ना तो कभी ना कभी है ना, तू अभी तो चल नहीं कमा रहा, लेकिन जब कमाने लग जाए ना तो कभी ना किसी किसी भाई की मदद कर देना तू। ठीक है, एक तो ये कहानी हुई। तो इस कहानी का तो मैं बाद में बताऊंगा। और एक कहानी ये हुई कि वहाँ से वो 2500 रुपये वो रख लिए। फिर लोग मुझे जो पैसे देते जाते थे ना, जो भी इकट्ठे देते थे, मैं बैग में रखता रहता था। ठीक है, अपनी जेब में। तो दैन उसके बाद में ना मतलब मैं ज़्यादा खर्च नहीं करता, मेरी आदत ही नहीं थी, क्या खरीदूंगा क्या लूँगा, कुछ मन ही नहीं करता खाने का। कोई अगर ज़रूरतमंद मिल जाता तो उसको मदद कर देता था, उनकी हेल्प करता हुआ जाता था रास्ते में। तो चित्तौड़गढ़ पहुंचने वाला था ना, उस वक्त एक अंकल जी थे कनाडा से, एक फैमिली थी, अंकल आंटी जी, उनकी एक बेटी है। ठीक है, और उनका कोई बेटा नहीं है। ठीक है, तो बेटी की शादी हो चुकी है, अब उनका कोई वारिस तो है नहीं। तो वो उनका ना उन्होंने कॉल किया मेरे को। तो कॉल करके पर्सनल, पहले इंस्टाग्राम पे बातें हुई, फिर उसके बाद कॉल आया। कॉल आके उन्होंने बोला मेरे को, बोला कि सोनू मतलब हम आपकी वीडियोस देखते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छे हो, लाइक आप है ना महादेव जी के भक्त हो, मतलब उस तरीके से। बेटा हम आपको बहुत मानते हैं, तू करता रहे ऐसे ही, लेकिन है ना हमारा एक काम भी कर दे तेरे हाथों से, मतलब तेरे हाथ शायद हमें लगता है पवित्र है, तेरे साथ बाबा हमेशा रहते हैं। तो है ना हम अब ये ना श्राद्ध का महीना चल रहा है, तो आने वाले है ना सोमवार को या फिर शनिवार को, ऐसे कुछ पता नहीं क्या बार था, मेरे को एक्चुअल में मालूम नहीं। उन्होंने बोला कि इस दिन है ना तुम्हें ना मतलब इतने तारीख को इतने सारे लोगों को होता है ना, 10-15 लोगों को खाना खिला देना हमारी तरफ से, हम तुम्हें 4-5 हज़ार रुपये कुछ भी भेजेंगे, उसने खाना खिला देना। तो तुम्हें ना अपना नंबर दे दो मेरे को, मतलब अकाउंट नंबर भेज दो, तो हम आपको पैसे डाल देंगे। तो उस वक्त मैंने अपना अकाउंट नंबर भेज दिया था। ठीक है, SBI बैंक का। तो दैन उसके बाद मैं चित्तौड़गढ़ पहुंचा। तो उसके बाद है ना उन्होंने मतलब भेज तो दिया था, लेकिन उन्होंने क्या ना फिर मेरे को कॉल वगैरह आया कि बेटा हो नहीं रहा ट्रांसफ़र, हमारा जा वायर नहीं है, फिर ट्रांसफर वो भी मतलब जो चीज़ फॉरेन थे ना ना। फॉल्ट आ गया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हो नहीं रहा। तो फिर है ना मैं दुखी हो गया। फिर मैंने कि चल ठीक है यार, दुखी क्यों ना, मेरे पास पड़े तो है पैसे, मैं वैसे भी मैं लोगों को खिलाने वाला हूँ खाना। ठीक है, तो क्यों ना उनके, मैं तो बाद में भी खिला दूंगा अपने अपने लिए, तो ठीक है मैं उन लोगों के लिए खिलाऊंगा ना पहले। ठीक है, तो फिर मैंने अंकल मतलब जाके चित्तौड़गढ़ में रात को मैं पहुंचा किले में ऊपर। तो वहाँ पे हम लोग रुके होस्ट वगैरह के घर में, मतलब आश्रम में। वहाँ से रुक के फिर है ना एक दोस्त को कॉल लगाया, उसकी गाड़ी लेके हम लोग नीचे गए, किले से नीचे उतरे। मतलब पैदल पैदल पहले तो चढ़ाई की किले में, बहुत हाइट पे, मतलब ऊपर गए। ठीक है, दिन भर चलने के बाद में पैदल शाम को पहुँचे, फिर 8 बजे के समथिंग, 8 बजे फिर नीचे आए। नीचे आके फिर मैं ना रेस्टोरेंट में जाके 8,000 रुपये का खाना पैक करवाया। मतलब 7-8 हज़ार रुपये का खाना पैक करवाया लोगों के लिए। मतलब बहुत सारी थालियाँ, बैग, मतलब 2-3 रेस्टोरेंट में जाके पैक करवाया। ठीक है, तो दैन उसके बाद में फिर जितनी भी सड़कों पे लोग थे ना जो सोए हुए थे, सबको जगह जगह के खाना खिलाया, सबको 2-2 बार भी खिलाया। जिन्होंने मतलब नहीं कहा, क्योंकि खाना कॉस्टली खरीदा था हम लोगों ने, ऐसे ऐसे नहीं कि वैसे मतलब होता ना कि आजकल की 50-60 रुपये वाली थाली खरीद, नहीं भाई, मतलब 400-400-500 रुपये के एक ही पड़ रहा था, मतलब 250-300 रुपये के ऐसे कुछ एक ही आ रहे थे, ऐसे कुछ मतलब उस तरीके से हमने थाली मेरी पड़ी।
तो उस तरीके का खरीदा जिसमें गुलाब जामुन बहुत सारी चीज़ें थी। तो सब लोगों को जगह जगह खिलाया, उनको ये भी बोला कि अभी भूख नहीं है तो सुबह खा लेना, ख़राब नहीं होगा ये वाला खाना, क्योंकि ताज़ा बनवा के लाया, अभी फ्रेश बनवा के लाया, और ठीक है। तो सब लोगों ने ना मतलब प्यार से खाया। फिर मैंने उनकी कुछ वीडियोज़ वगैरह, साथ में एक लड़का भी था ना वो जो बाइक पे लेके गया था, उसको वो फ़ोन पकड़ा दिया, तू वीडियो बना लेना मेरी, मेरे को किसी को भेजनी है, ठीक है। तो वो वीडियोज़ मैंने अंकल जी को भेज दी, और अंकल जी को पता है हंसते हुए एक चीज़ बोली, मतलब स्माइली फेस बोला, अंकल जी मैंने खिला दिया, आप टेंशन मत रहो। मैंने और आपके जो अंकल जी के बाबा, पैसे नहीं हाँ आए लेकिन आपने मतलब खिला दिया। हाँ मैंने कि मतलब जो दादा दादी है ना उनकी आत्मा के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना कर ली है, ठीक है। आप बेझिझक रहोगे, मैंने उन्हीं का नाम का खिलाया है खाना, ठीक है। ये बात बोल के तो उस वक्त फिर है ना उन्होंने मेरा वो मैसेज देखा ही नहीं था, मतलब मैंने मैसेज पे मैसेज कर दिए, बहुत सारे मैसेज कर दिए थे, ठीक है। तो मैंने वो छोड़ दिया। देन उसके बाद मैं धीरे धीरे करके 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 वो लड़का भी है ना उसके भी कुछ सपने थे, उस बीच में और भी पैसे आ गए थे कि लोग और भी मतलब हेल्प कर दी थी उस वक्त। तो मैं पहुंच गया था वहाँ पे उधर अहमदाबाद में। तो एक वक्त एक साथ में ना हम लोग चल रहे थे ना, मैं और वो छोटू, तो उससे मैंने पूछा कि यार छोटू तू एक बात बता कि तेरा सपना क्या है, तू है ना यूट्यूब में या फिर इंस्टाग्राम पे वीडियोस क्यों नहीं डालता है, ठीक है। मतलब यूट्यूब में तो तू ब्लॉग डालता है कभी कभी, लेकिन इंस्टाग्राम पे रील्स क्यों नहीं डालता है, वहाँ डाला करना, वहाँ से तो तेरे को ऑडियंस तो मिलेगी तुझे कहीं ना कहीं से, ठीक है, तुझे सपोर्ट मिलेगा। वो बोल रहा है कि नहीं मेरे को सोनू भैया मेरे को साइकिल यात्रा करनी है, मेरे को ट्रैवलर बनना है, साइकिल वाला ट्रैवलर बनना, क्योंकि आजकल है ना ट्रेंड चल रहा था कि साइकिल यात्रा, भारत यात्रा, उस भारत तरीके का, यात्रा, हाँ हाँ। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा उस तरीके साइकिल से, ठीक है। तो मतलब क्यों, क्योंकि पैदल चलने की हिम्मत नहीं होती, तो साइकिल से चल रहा था। तो उस वक्त उसका भी सपना था। तो मैंने बोला बस इतना सा सपना है तेरा, फिर इसको पूरा क्यों नहीं कर रहा, तू मेरे साथ में क्यों आया फिर। बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को ना, मैं एक्चुअल में अभी है ना लाइक बोल रहा था कि मेरा यूट्यूब से अर्निंग्स नहीं है, कहीं से आ नहीं थी, तो इसलिए मैं जब आने लग जाएगी ना तब लूँगा मैं साइकिल। तो उसमें बोला बस इतना सा सपना है। फिर उसी दिन मैं उसी वक्त में गया, साइकिल लेके मतलब आए। उसी वक्त गया और उसके लिए साइकिल लेके आया। 13,000 रुपये ऐसे कुछ की पड़ी थी। तो उस दिन ला के मतलब बहुत खुश हुआ, वो बहुत गले से लगा लिया, रोने लग गया था। मतलब बोला कि मतलब ऐसे मतलब बहुत कुछ बोला था उस दिन। देन उसके बाद में ना फिर हमारे अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। देन उसके बाद है ना एक दिन ऐसे मैंने गुस्से में उसको डांट दिया था, मतलब वहाँ पे मैं बीमार पड़ गया था बहुत ज़्यादा, और गुस्से में मैंने इसको ऐसे डांट दिया था। जैसे ही डांटा ना तो वो गुस्सा हो गया, बोला सोनू भाई तुम तो मेरे को डांटते हो, ऐसे करते हो, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है। मेरे को तो जाना है वापस घर। और कहीं कहीं उसका ना मन भी नहीं लग रहा था, ठीक है, क्योंकि पैदल मैं अब वो मैं तो चलो झेल लेता हूँ पैदल चलना, लेकिन वो बेचारा कहाँ से नहीं झेल जी पाएगा, ठीक है। तो और फिर साथ में फिर बैग भी था, तो फिर और कहीं उसका सपना भी पूरा हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई थी। तो फिर मैंने उसको नहीं चल ठीक है एक काम कर तू चला जाना, ठीक है। उसने बोला नहीं मैं, तुम ये साइकिल रखो, मेरे को नहीं चाहिए, मैं चला जाऊँगा। अरे मेरे बाप में तू साइकिल रख मेरे को नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा साइकिल, मैं तो पैदल यात्रा जा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसको साइकिल दी, वो चला गया, ठीक है। फिर वो अपने दोस्त के वहाँ चला गया था राजकोट, क्योंकि रास्ते में ही था, मतलब वहाँ जाके कोई जॉब वॉब करने लग गया था। और मैं सीधा सीधा द्वारिकाधीश जी चला गया। द्वारिकाधीश जी पहुँचा, भेड़ द्वारिका पहुँचा, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँचा। उस बीच में एक कहानी और भी रही द्वारकाधीश जी में कि मंदिर से 1 किलोमीटर पहले मन में तो नहीं, बातें कर रहा हूँ श्री कृष्ण जी से, मतलब द्वारिकाधीश जी भगवान विष्णु से, उनसे बातें कर रहा हूँ मैं कि बाबा जब सुदामा जी आए थे ना आपके पास, तो वो तो चावल लेके आए थे पोटली में बांध के, उनकी पत्नी ने, मतलब उनके परिवार ने उनको चावल दिलवा के भेजे थे। मेरी तो इतनी औकात नहीं है, मैं तो कुछ नहीं लेके आया, मैं तो खाली आया हूँ हाथ। लेकिन है ना मैं ना एक प्यार लेके आया हूँ आपके लिए कि मेरे को देखना है, आपसे मिलना है, मतलब मैं ना आपको बहुत ज़्यादा मतलब चाहता हूँ अभी, ठीक है। मेरा मतलब मन में तो बहुत कुछ चल रहा है कि मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन है ना मैं वो आपको बताऊँगा नहीं वो चीज़ें। बहुत रो रहा था। देन उसके बाद में फिर मैंने एक ही सपना बताया कि मेरा सिर्फ एक ही सपना है आपको, कि मेरे को जी भर के देखना है आपको, बस दैट्स इट। और मेरा कोई सपना है नहीं आपसे, ठीक है। बस मैं आपको देख लूँ, बस आपसे मिल लूँ, उसी में मेरी यात्रा, मतलब मैं होता ना उसी में मेरे जीवन पूरा धन्य हो जाएगा। द्वारिकाधीश जी पहुँचा, और वहाँ पहुँच के मेरे इस प्रकार से दर्शन हुए ना कि सोच भी नहीं सकता था मैं। 1 घंटे तक मैं मंदिर के सामने, मतलब उधर ना बाबा के सामने मैं खड़ा हूँ, 1 घंटे तक लाइन लग रही है, लाइन के बिल्कुल साइड में कॉर्नर में, कि लाइन साइड से निकल जा रही है और मैं वहीं पे उसको रेलिंग को पकड़ के खड़ा हूँ, और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। बाबा को देख रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ, ऐसा कहीं कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाबा भी रो रहे हैं। और है ना जैसे ही लगता ना कि रो रहे हैं, उस वक्त फिर पर्दा बंद हो जाता, तो मेरे को अच्छा। लगता है कि बाबा ने फिर आंसू रोक नहीं पा रहे इसलिए छुपा दिया, मेरे को भी बोल रहे कि तू भी शांत हो जा। तो ये वाला कलेक्शन रहा। फिर देन उसके बाद फिर दोबारा खुल जाता, फिर मैं भी चुप हो जाता, फिर दोबारा आंसू हो जाते। अरे देन वाह। उसके बाद फिर
मैं पहुंचा, आगे सामने पहुंचा, जाके मैं इस तरीके से लेट गया ना नीचे, मतलब माथा टेक के, क्योंकि घुटनों के बल माथा टेकता हूँ मैं हमेशा। तो बाबा से मैं मांग रहा था ना रोते रोते, तो पुलिस वाले भैया मेरे को उठा रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे, अरे भैया अब तो उठ जा, क्या बाबा को साथ में लेके जाएगा अपने ये बात बोली उन्होंने मेरे को। बोला कि अब क्या बाबा को अपने साथ में ही लेके जाएगा। ठीक है, बोला बेटा कहाँ से आया? ऐसे मेरे बाबा, मैं मतलब राजस्थान से आया हूँ, पैदल आया हूँ, आज मेरे को 3 महीने हो गए पहुँचने में यहाँ, 3 महीने में आके पहुँचा हूँ यहाँ। ठीक है, फिर उन्होंने फिर मेरे को ना मतलब पुजारी बाबा से फिर मेरे को पीला दुपट्टा जो भी होता है गले पे दबाया, एक तुलसी की माला पहनाई मुझे, और फिर है ना मेरे को बोला, मतलब आशीर्वाद दिया मुझे, बोला तेरी यात्रा सफल हुई। ठीक है, फिर मैंने बाबा को दर्शन किए, फिर मैं चला गया बाहर। इतने फिर मेरा मित्र ने बोला मेरे को कि भाई दर्शन किए? मैंने बोला हाँ किए, मतलब एक मित्र बन गया था वहाँ पे, तो मीतवा नाम का भाई, तो उसने फिर मेरे को वापस भेजा, मतलब वापस लेके आया खुद दर्शन करवाने के लिए, चल मैं तेरे को एक बार और दर्शन करवाता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड में था वहीं पे मंदिर में। ठीक है, देन उसके बाद मेरे को VIP एंट्री गेट से बार बार लेके जाता, पता ही होता है ना कि उनकी बॉन्डिंग्स होती है। ठीक है, वो मेरे को हर सिक्योरिटी से लेके जा रहा और वहाँ जाके दर्शन करवा रहा, बार बार 2 बार, 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कम से कम 5-6 बार मैंने दर्शन किए उस दिन। अच्छा। जी भर के, जब तक मेरा मन नहीं भरा ना तब तक दर्शन किए। फिर मैं भेड़ द्वारिका गया, फिर मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से मैं ना सीधा जा रहा था शॉर्टकट, मतलब मांगा मैंने कुछ नहीं बाबा से जाते हुए भी, कुछ भी चीज़ें नहीं की, क्योंकि ज़्यादातर लोग है ना कुछ उम्मीदें लेके जाते हैं भगवान के दरबार में। ठीक है, तो उस दिन ऐसे ही हुआ ना, और मैं तो बहुत तपस्या सहन करके गया था कि इतनी तेज़ धूप में ना जूते भी फट गए थे मेरे, तो मैं तो नंगे पाँव चला था। तब उस वक्त टेम्परेचर 48 डिग्री ऐसे कुछ जा रखा था राजस्थान में, मतलब 45 से ऊपर ही, तो उन इलाकों में, उदयपुर वाले इलाकों में। तो उस वक्त भी मैंने ऐसे तपस्या की थी, तो मैंने ना उस वक्त कुछ नहीं मांगा, तो मैं ना नागेश्वर से जा रहा था ना शॉर्टकट रास्ते से, तो तभी अचानक से रास्ते में मेरे को ना PSPD का अटैक आ गया। हाँ। मतलब जो मुझे प्रॉब्लम्स थी, और वो इतनी प्रॉब्लम बढ़ी ना कि लाइक मैं झेल नहीं पाया उस दिन। तो उस दिन फिर मैं बेहोश हो गया, तो मुझे फिर है ना हॉस्पिटल में एम्बुलेंस लेके गई वहाँ पे लोकल, क्योंकि वहाँ सुनसान रास्ता था, कोई भी नहीं था। तो सड़क पे है ना एक कोई बाइक वाला जा रहा था, तो उसने रोक के ना एम्बुलेंस वगैरह मतलब बुलाई, और देन उसके बाद मेरे को गाड़ी में सुला के और फिर मेरे को भेजा वहाँ पे द्वारिकाधीश जी में। फिर वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट रहा, 300 रुपये थे जेब में। ठीक है, तो फिर है ना उस दिन मैंने एक रोते हुए मैंने एक वीडियो ड्रॉप की थी सोशल मीडिया पे कि नहीं मेरे को ना ज़रूरत है, मैं ना मेरी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, मतलब मेरे को अभी सोमनाथ जाना है, मेरा सपना है जाने का, और मैं झंडा लेके चल रहा हूँ, और वो झंडा अभी अधूरा है, आधी यात्रा में अटका हुआ है, और मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो मुझे ना अपना इलाज करवाना है, और उसके लिए मुझे एक बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। देन उस दिन है ना मैंने वो वीडियो ड्रॉप की और मैं हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंच के मतलब होता ना कि 2 दिन हुए, 2 दिन में बाद मैंने अकाउंट चेक किया ना, तो एक्सिस बैंक, मतलब मेरे 2 बैंक थे खाते, तो एक्सिस बैंक के अकाउंट में मेरे 1.5 लाख रुपए ऐसे कुछ शो कर रहा था, 1.5-2 लाख रुपए के समथिंग। ठीक है, जो लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया था, मतलब इतना पैसा मेरे को दिया था लोगों ने। उस दिन, वो दिन है ना बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए। देन उसके बाद में फिर है ना उसके बाद बहुत सारे लोगों के मैसेज आके रखे थे व्हाट्सअप में, मतलब बहुत सारे लोग प्यार दिखा रहे थे, कॉल कर रहे थे, मेरे हाल चाल लेने के जान रहे थे। अब मैं उस वक्त फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा था कुछ भी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था। ठीक है, मेरा ऑपरेशन तो नहीं हुआ, लेकिन होता ना कि मेरा इलाज हुआ वहाँ पे, उन्होंने टैबलेट्स वगैरह दी जो कंटिन्यू मेरे को लेनी पड़ी, मतलब तब से मेरी कंटिन्यू टैबलेट्स चालू थी जी। ठीक है, तो उस वक्त फिर है ना मैं रात को ऐसे ही, मतलब शाम के टाइम में तो ऐसे मैसेज वगैरह पढ़ रहा था, तो मेरे को अंकल जी ने उनका मैसेज हाँ, वो जो अंकल जी नहीं थे जिनका मैंने ना श्राद्ध के महीने में उनका दादा दादी का मतलब माता पिता के लिए खाना खिलाया था, तो उनका मैसेज आके रखा था, बेटे हमने कुछ भेजा है आपको, तो एक बार आप अकाउंट चेक करके बताओ कि आपको मिला या नहीं मिला। और वो जो अमाउंट था ना, वो जो दिखाया हुआ था, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था, विश्वास नहीं कर पा रहा था मैं, मतलब ना चाहते हुए विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यार इतना अमाउंट है ना, मतलब ये अमाउंट भेज सकता है कोई इंसान इतना अमाउंट। ठीक है, तो फिर मैंने अकाउंट बैलेंस चेक किया, तो उसमें वही 1.5 लाख 2 लाख के समथिंग शो कर रहे थे, मतलब पैसे, क्योंकि एक्सिस बैंक में, और मेरे को पता भी नहीं था कि SBI बैंक भी मैंने वो लिंक मतलब अनलिंक्ड कर दिया था उस वक्त मैंने अकाउंट से, क्योंकि हटा के रखा हुआ था, क्योंकि रिचार्ज भी नहीं था, तो वो चीज़ मैंने डीएक्टिवेट करके रखी हुई थी, और उसमें 0 बैलेंस होता था मेरा हमेशा। तो उस बीच में फिर है ना मैंने फिर वो मतलब मना करता रहा उनको, अंकल जी को, कि अंकल जी नहीं आया, मेरे को क्यों मजाक कर रहे हो, मेरे को नहीं देना तो मत दो, लेकिन मेरे को ऐसे मत भेजो, मेरे को ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है,
मतलब गुस्से में मैं उनको ब्लॉक भी करने वाला था। अच्छा। लेकिन वो मेरे को बार बार कॉल करेंगे ना इतना बड़ा अमाउंट, और वो तो मतलब परेशान हो रहे थे वो तो, कि भाई वो पैसा गया तो कहाँ गया, इस बेचारे इसको भी नहीं मिला, और मैं कभी झूठ बोलता हूँ नहीं, ठीक है। दैन उसके बाद फिर है ना, मेरी आदत है कि मैं शाम के टाइम में ना, रात को जैसे होता है ना, जब भी बैठता हूँ ना, तो मैं थोड़ा भजन मतलब बाबा का नाम वगैरह लेता रहता हूँ ऐसे। तो उस बीच है ना, मैं ऐसे जब अकेले में बातें कर रहा था ना बाबा से, तब मेरे को याद आया, मतलब अचानक से मेरे को ख्याल आया माइंड में कि SBI का भी है मेरा खाता कोई, ठीक है। देन उसके बाद मैंने तुरंत उस सिम में रिचार्ज किया, रिचार्ज करके ऐड किया अकाउंट, और अकाउंट ऐड करने के बाद जब मैंने बैलेंस चेक किया ना, मैं शॉक्ड था। उस वक्त इतना अमाउंट था ना कि मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी उस दिन। मतलब इतना अमाउंट मैंने कभी सपने में, क्या मेरे माँ बाप ने भी नहीं देखा था, कभी सोचा भी नहीं था किसी ने, मतलब वो अमाउंट। और उस अमाउंट के चक्कर में ना, मतलब मेरी पूरी लाइफ है ना ऐसे बदल दी ना भगवान ने मेरे को ना, सड़क से उठा के, और एक होता ना कि किसी VIP के घर में एंट्री दिलवा दी। अच्छा। उस तरीके का वो रहा दिन मेरा। तो अंकल जी को मैंने कॉल लगाया और अंकल जी से मेरी बातें हुई, ठीक है। फाइनली मैं बहुत रो रहा था, मैंने अंकल जी को बोला, अंकल जी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 2 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं चाहिए। तो अंकल जी ने बोला कि बेटा हमें ना, हमने ये पैसा ना, ये आपके लिए हमारे पास मतलब ऐसा, अंकल जी ने मेरे को ये बोला कि ना, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, हमारे पास एवरीथिंग है भगवान का दिया हुआ, लेकिन है ना हमारी कोई संतान नहीं है, और है ना हमने आपको है ना एक बेटे की तरह मानते हैं कि आप हमारे बच्चे, मतलब बच्चे के समान हो, ठीक है। हमारी एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है, और हमारी प्रॉपर्टी का तो भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन होता ना कि उन पैसों का क्या ही फ़ायदा, लेके तो मर नहीं सकते ना हम। राइट। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे मतलब अच्छाई में, या फिर कहीं एक ऐसी जगह काम में आ जाए। तो उस दिन है ना उन्होंने जो मेरी मदद की ना, तो उन्होंने बोला कि बेटा उस दिन है ना, आपने जब हमारी मदद की थी ना, तो अब आपने अपने लिए जो पैसे बचा के रखे थे ना, वो पैसे आपने लगा दिए। मैंने अभी मैसेज देखे ये कुछ दिन पहले, ठीक है। और मैं मदद करना भी चाहता था, मैं आपसे कांटेक्ट कर रहा था, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था, ठीक है। इसी बीच में भगवान का देखो कि है ना क्या वो आदेश रहा ना, कि मेरे सामने आपकी एक रील्स आ गई, वही वाली रील्स जिसमें आप रो रहे हो, ठीक है, जिसमें आपने अपना नंबर छोड़े हुए है। और फिर है ना उसके बाद फिर मैंने व्हाट्सअप में तो आपको मतलब मैसेज वगैरह देखे, मतलब किए वगैरह, बात वगैरह हुई हमारी फिर बाद में, तो ठीक है, उन्होंने मैसेज वगैरह किए, फिर मैं स्क्रीनशॉट्स भी भेजे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हाँ वो बीमार हो गया है, ठीक है। तो पैसे तो हम भेज देते हैं, बात तो हम बाद में भी कर लेंगे, तो उन्होंने उस वक्त पैसे भेज दिए थे, मुझे अमाउंट भेज दिया था। दैन उसके बाद में फिर मैंने बहुत मना किया था, लेकिन है ना उन्होंने फिर है ना वापस नहीं तो वो दिया। उन्होंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन आ गया आपकी हाँ, मतलब वो ज़िंदगी में ऐसा था ना कि भगवान ने अब मेरे को ना उठा के ऐसे घर में पहुंचा दिया ना, कि हाँ मेरे पास भगवान के दिया उस वक्त सब कुछ हो गया था। मतलब वो कहते हैं ना कि मैं उस दिन, मैं जब द्वारकाधीश जी में गया था ना, तब मैं सिर्फ एक ही इच्छा लेके गया था कि सिर्फ मेरे को बाबा के दर्शन करने, निस्वार्थ भावना से गया था, मेरे मन में कोई पाप नहीं था, कुछ भी नहीं था। और दर्शन किए, सब कुछ हुआ, भगवान ने सब कुछ सारी ख्वाहिशें पूरी की। लेकिन जाते जाते है ना, आपको याद है कि है ना सुदामा जी जब जा रहे थे ना, तो उन्होंने कुछ मांगा नहीं बाबा से, लेकिन बिना मांगे उनको पूरा तीनों लोकों में से 2 लोक दे दिए थे, ठीक है। तीसरा लोक अपने लिए बचा के रख लिया था। आप सोचो 2 लोगों के स्वामी बना दिया एक सुदामा जी अपने मित्र को। तो मुझे तो कहाँ से कमी आने देते बाबा, कि जाते जाते मैं ना द्वारकाधीश जी में ही मैं वापस एडमिट हुआ, और द्वारकाधीश जी में मैं अहमदाबाद गया इलाज के लिए, बाकी बैग वैग मेरा सब कुछ वहीं पे रखे रहा। आने के बाद फिर भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया, गाड़ी वगैरह मंगवाई, फिर मैंने ना वापस फिर द्वारकाधीश जी गया, और वहाँ से मैंने पैदल वापस से अपनी यात्रा कंटिन्यू की। इतने पैसे होने के बावजूद भी मैं उस ज़मीन से जुड़ा, मतलब होता ना उस भक्ति से जुड़ा रहा। और उसके बाद में फिर पैदल वो यात्रा मेरी 9 दिन की और बची थी, तो 9-10 दिन मैंने पैदल चला 250 किलोमीटर द्वारकाधीश से सोमनाथ, और वहाँ मैंने झंडा चढ़ाया बाबा को, और उस दिन के बाद फिर मैं 12 ज्योतिर्लिंग के लिए निकल गया। अरे वाह। तो आई थिंक काफ़ी बातें हो रही हैं, तो हम पार्ट 2 के लिए मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपको बता दूँ, ये जैसे भैया ने बोला कि ये पहले यूट्यूब पे कंटेंट बनाते थे, उसका शॉर्ट कंटेंट इंस्टाग्राम में बनाना शुरू कर दिया। तो हम भी ये बड़ा पॉडकास्ट इस चैनल पे डालते हैं, पॉडकास्ट बाय मुनीश पुरी। लेकिन अगर आपको शॉर्ट कंटेंट देखना है, यानी कि 6-6 मिनट या 8-8 मिनट के क्लिप्स देखने हैं, इसमें से कुछ पोर्शंस देखना है, या मेरे बाकी पॉडकास्ट में देखना है, तो हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, मुनीश पुरी पॉडकास्ट क्लिप। तो वहाँ पर छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं। तो कई लोग बड़ा देखते हैं, कई लोग छोटा देखते हैं, और कई लोग रील देखते हैं। तो उन तीनों ऑडियंस के लिए रखा है। बाकी जाते जाते सोनू भाई, एक सवाल, भोलेनाथ जी का त्रिशूल, हाँ, एक्चुअल में ये अभी जब से पॉडकास्ट शुरू हुआ है तब से ये हमारे है ना, टेबल पे पड़ा हुआ है। हाँ, ये एक्चुअल में ना इस त्रिशूल से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि कुछ ये आप अपने चीज़ें बैग ना में भी रखते भगवान हो? से, हाँ, कुछ चीज़ें जब भगवान से जुड़ी हुई होती है ना,
तो उन चीज़ों को अपने साथ में रखते हो ना, तो ऐसा लगता है ना कि मैं रुद्राक्ष में धारण नहीं कर सकता। मतलब कर तो सकता हूँ, लेकिन उसके जो नियम है ना, वो मैं उनका पालन मैं नहीं कर सकता। ठीक है, कर भी लेता। आपको तोड़ूंगा मैं अभी हनी भाई के साथ गया था हरिद्वार में, तो वहाँ पर रुद्राक्ष की माला मिली थी। हाँ जी, हाँ जो जी। वहाँ के आचार्य जी हैं उन्होंने स्पेशली दी 5-6 लोगों को, उसमें एक मैं भी था। तो मेरी वाइफ काफ़ी मानती है, हमारे घर वाले काफ़ी मानते हैं भोलेनाथ जी को। रुद्राक्ष की पूजा कर माला करनी है तो उसका पूरा हाँ, पालन करते हैं। उसका पता है क्या होता है, रुद्राक्ष अगर धारण कर रहे हो ना आप, तो आपको ये ना झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, आप किसी से फरेब नहीं कर सकते। आप है ना मांस वगैरह ऐसा कुछ है ना, लाइक वैसे नॉन वेज नहीं खा सकते आप। ठीक है, इसके अलावा आप और भी कुछ कर रहे हो, जैसे रात्रि के समय संभोग कर रहे हो, कुछ और भी चीज़ें कर रहे हो, टॉयलेट जा रहे हो तो या फिर टॉयलेट जा रहे हो, तो आपको ना माला को उतार के आपको मंदिर में रखना है। ठीक है, देन उसके बाद आप जो कर रहे हो करो, उसके बाद नहा धो के स्नान करके पूजा करके फिर आप माला को धारण करो, तो आपको वो होता है ना भगवान साक्षात लाइक महसूस होंगे। लेकिन अगर आपने गलतियाँ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद फिर नहीं रह जाता, इंसान पवित्र नहीं रह जाता। तो ये त्रिशूल है मेरे को, ये इसको मैं हाथ में भी रखता हूँ काफ़ी, और बैग में साथ लेके जाता हूँ। मतलब जहाँ भी जाता हूँ मैं साथ में लेके जाता हूँ, कि 12 ज्योतिर्लिंग मैंने इसके साथ में किए हुए हैं। तो ये यादें ना ऐसे जुड़ी हुई है ना, कि इसमें ही मैं बाबा को मतलब ढूंढता हूँ। कि काफ़ी बार जब नींद नहीं आती ना, अकेला इंसान है, नींद नहीं आ रही, तो त्रिशूल को सीने पे रख लिया, बातें कर रहा है और बातें करते करते सो गया। ठीक है, या फिर होता है ना कहीं पर भी रास्ते में, मतलब कहीं पर भी अकेलापन फील हुआ, बातें कर रहा है, हाँ जी क्या हाल है, तो ऐसे बातें कर रहा है। मैं तो करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बातें करता हूँ, बातें करके और बस बोलता हूँ मैं, मेरा ये बात पहुँचा दो बाबा तक। ठीक है, मेरी तो नहीं सुन रहे हैं, तुम्हारी सुन लेंगे शायद, ऐसे बोलता हूँ। तो वो कहते हैं ना कि अगर श्रद्धा अगर जुड़ी हुई है ना आपकी किसी चीज़ से, तो वो चीज़ है ना सीधा भगवान तक पहुंचा ही देती है। बस बाकी बस इतना ही। और गाइस कैसा लगा पॉडकास्ट एक बार बता देना, बाकी कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जय शंकर। बिल्कुल। जाते जाते एक अभी जैसे आपका एक ट्रैवल हुआ था हरिद्वार टू अमरनाथ, ऐसा कुछ अभी आने वाले दिनों में दिखेगा? हाँ, मेरा बहुत कुछ अभी होने वाला है, और इस बार तो शायद है ना आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि शायद वो तो सिर्फ ट्रेलर थे छोटे छोटे, पिक्चर अभी बाकी है। और ये पिक्चर आई होप आपको और पसंद आई होगी। पिक्चर ये ना, ये वो वाली पिक्चर ही नहीं है जो आप मूवियों में देखते हो, थिएटर में देखते हो, ये थोड़ी भक्त वाली है। और मतलब वो पिक्चर ऐसी है ना कि सीधा शायद क्या पता भगवान से ही मिला दे आपको। अरे वाह। बाकी चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एंड आपकी स्टोरी जानकर और बातें शेयर करके। आई होप आप सबने भी इन्जॉय किया होगा। अगर इन्जॉय किया है तो भैया सोनू भाई का इंस्टाग्राम आईडी है, उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जी। ठीक है जी। तो बाकी आने वाले टाइम पे दोबारा मिलेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि एक आधा ट्रैवल हम भी निकालें। भाई कोई स्पॉन्सर देख रहा है बड़ा वाला, तो अपने पास भी गैजेट पूरे हैं। हाँ कैमरास देखो, ड्रोन देखो, माइक्स देखो, सब देखो। ट्रैवल जर्नी मिल जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर ट्रैवल करना उसके लिए बहुत बड़ी वर्ल्ड दुनिया ट्रैवल बैठी है। करना चाहते हैं भाई के साथ भी कर बहुत भाई। कंपनियां बैठी हुई है अपने हाँ, लिए। तो हम एक ट्रैवल निकालेंगे। अगर बाई चांस कोई मिल जाता है तो आई एम रेडी। ठीक है जी। आपको बस स्पॉन्सर करना है वो ट्रिप, चाहे चाइना का हो, चाहे भैया वर्ल्ड ट्रैवल हो, चाहे इंग्लैंड का हो। वीडियोस ऐसी धांसू बना के देंगे, याद रखोगे हमेशा। तो आज का पॉडकास्ट यहीं विश्राम समाप्त करते हैं, और हर हर महादेव। मिलेंगे राधे राधे। अगले एक और एपिसोड में आपके साथ, कोई और गेस्ट। अगर आप भी आना चाहते हैं आ जाओ यार। हाँ, आपके लिए तो खुली हुई है यार, बिल्कुल खुली हुई किताब की तरह है। भैया तो, भैया का तो अपने नेचर देख ही लिया होगा, मतलब पूरे पॉडकास्ट में। अगर नहीं देखा तो एक बार आओ, रूबरू हो जाओ। और अगर आपको भी लगता है कि आपकी भी कोई कहानी है, आपने भी कभी जीवन में ऐसी कुछ मतलब लाइक ऐसी कुछ परिस्थितियाँ फेस्ड आउट की है, फिर आपने भी कुछ ऐसे मुकाम हासिल किया है, सक्सेस हुए हो, तो भाई आपकी सक्सेस की कहानी इतनी सारी जनता के पास पहुंच रही है और एक अच्छे लाइक चैनल से पहुंच रही है, तो वो चीज़ मायने रखती है। तो आओ और एक बार भैया से जाके मिल लो। धन्यवाद दिल से। जरूर जी। राधे राधे। राधे राधे।